मुल्ला और वो शख्स जो खुद को भगवान मानता था। दिमागी चुनौती का खेल। शहर समरकंद की गलियां उस दिन कुछ अलग ही हवा में सांस ले रही थीं। आम दिनों की तरह न तो हलवाई की दुकान से जलेबी की खुशबू आ रही थी, न ही दर्जी की दुकान से छटपटे किस्सों की गूंज। लोग न ही मजहबी बहसों में उलझे थे, न ही ताश के पत्तों में। हर किसी की आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं, शहर के बीचों बीच उस आदमी पर जो रेशमी चोगा पहनकर ऊंची चौकी पर बैठा था और पूरे शहर को खुलेआम चुनौती दे रहा था। मैं ही भगवान हूं, जिसे शक हो मेरे सामने आकर साबित करे कि मैं नहीं हूं। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ डर के मारे दूर खड़े थे, और बाकी लोग सोच रहे थे कि यह नाटक कितना चलेगा। तभी कहीं से मुल्ला नसरुद्दीन प्रकट हुए, अपने पुराने गधे पर सवार, सर झुकाए, गहरी सोच में डूबे। मुल्ला को देखकर भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब मजा आएगा, मुल्ला इसे तोते की तरह नचाएगा। भगवान बनना इतना आसान नहीं जनाब। मुल्ला ने अपनी टेढ़ी टोपी सीधी की, गधे को थपथपाया और सीधा उस शख्स के पास जा पहुंचे। तो आप भगवान हैं? मुल्ला ने आंखें सिकोड़कर पूछा। हां, वह बोला, मैं भगवान हूं। जान, तन, मन, ब्रह्मांड, सब मेरे अधीन। तो फिर चप्पल क्यों पहने हैं? मुल्ला ने उसकी एड़ियों की ओर इशारा किया। ताकि धरती की गंदगी मेरे पवित्र पांवों को न छू सके, वह बोला। मुल्ला मुस्कुराए। तो आप धरती से ऊपर हैं? बिल्कुल। और धरती किसकी बनाई है? मेरी। तो आपने जो बनाया उससे खुद को बचा रहे हैं। उस शख्स ने झेंप कर आंखें चुराईं, लेकिन तभी वह मुस्कुराया। बहस मत कर वत्स, तर्क नहीं, आस्था चाहिए। मुल्ला ने आंखें तरेरीं। अच्छा, तो सवाल पूछना पाप है? चलिए एक छोटी परीक्षा लेते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पहली चुनौती, याददाश्त का जाल। मुल्ला बोले, आप भगवान हैं, आपको सब याद रहता होगा, है ना? बिल्कुल, मैं सर्वज्ञ हूं। तो कल दोपहर में कहां था? तुम अपनी गली में एक सेठ के घर बहस कर रहे थे। गलत। मैं पूरे दिन अपने गधे को नीम का तेल पिलाने की कोशिश कर रहा था और उसे मुझसे बेहतर याद है कि कहां कहां लातें खाईं। गधे ने मौके पर ढेंचू कहकर गवाही दी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन वह शख्स अब भी मुस्करा रहा था। गलती इंसानों की होती है, वह बोला, मैं तो लीला कर रहा था। दूसरी चुनौती, चमत्कार की मांग। मुल्ला बोले, अगर आप भगवान हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। तुम कहो क्या चाहिए? मेरे गधे को उड़ाना सिखा दीजिए। अब भीड़ और भी जोर से हंसने लगी। वह आदमी बोला, पापी, ईश्वर से भौतिक खेल न मांग। मुल्ला बोले, तो फिर आप ईश्वर नहीं, एक बढ़िया कलाकार हैं जो मंच पर अभिनय कर रहा है, पर स्क्रीन टेस्ट में फेल हो चुका है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन वह व्यक्ति अब भी शांत था। ठीक है, वह बोला, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं मुल्ला। यदि तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं दे सके तो तुम मेरे चरणों में नतमस्तक होगे और मेरे अनुयायी बन जाओगे। मुल्ला ने गधा वहीं खड़ा किया और बोला, स्वीकार है, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम चप्पल छोड़, मेरा गधा उठाकर पूरे शहर में मैं भगवान नहीं हूं चिल्लाते घूमोगे। पहला सवाल, अगर ईश्वर नहीं है तो संसार में नैतिकता कहां से आती है? मुल्ला मुस्कुराए। वही जगह जहां से झूठे संतों की चालाकी आती है, इंसान के भीतर से। फर्क इतना है कि एक दिमाग से आता है, दूसरा लालच से। भीड़ में वाह की आवाज गूंज उठी। दूसरा सवाल, यदि मैं ईश्वर नहीं हूं तो कैसे मैं यहां इतने लोगों को अपने चारों ओर खींच लाया? मुल्ला बोले, वही कारण जो मदारी बंदर को नचाता है, क्योंकि लोग तमाशा पसंद करते हैं और ईश्वर बनने का तमाशा सबसे छटपटा होता है। अब उस व्यक्ति की मुस्कुराहट थोड़ी ढीली हुई। तीसरा सवाल, अगर मैं झूठा हूं तो तुम मुझे चुप क्यों नहीं कर देते? मुल्ला झुके, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर मूर्ख का अंत खुद के शब्दों से ही होता है। तुम्हें ज्यादा बोलने दूंगा ताकि सच खुद नाचने लगे। भीड़ ने इतना जोर से तालियां बजाई कि कबूतर तक उड़ गए। अब वह व्यक्ति बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह षड्यंत्र है, ये सब तुम्हारे लोग हैं। मुल्ला ने गड्ढे की तरफ इशारा किया। अगर ये मेरे लोग हैं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आप हार चुके हैं, नियम याद है? वह कांपते हुए बोला, यह सब नाटक है, मैंने तो। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा।
कौन कौन मानता है कि अब भी ये भगवान है? भीड़ चुप। एक बूढ़ा आगे आया और बोला, भगवान वो होता है जो जवाब नहीं देता, सवाल खुद मिटा देता है। मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो चलिए, अब आपकी बारी है, गधे को उठाइए। उस शख्स ने गधे की ओर देखा जो अब तक दीवार के पास खड़ा मिर्ची चबाकर बड़े सुकून में था। मैं नहीं कर सकता, मेरी कमर। तो फिर ईश्वर कैसे हैं आप, जो गधा भी ना उठा सकें? उसी वक्त दूर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, जल्दी चलिए, शाही दरबार में एक और अजीब मामला आया है। कोई आदमी दावा कर रहा है कि वो समय को रोक सकता है। मुल्ला ने टोपी सीधी की, गधे को चढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, लगता है आज मेरा दिन है। चल भाई, भगवान से टाइम ट्रैवलर तक सबकी हवा निकालनी है। क्या मुल्ला वक्त को भी मात दे पाएंगे या इस बार उलझेंगे किसी गहरे चक्रव्यूह में? शाही दरबार से आए सिपाही की आवाज सुनते ही भीड़ सिहर उठी। मुल्ला नसरुद्दीन की टेढ़ी टोपी और भी टेढ़ी हो गई। यह संकेत था कि मामला अब दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, चल बेटा, आज तुझे फिर से शेर बनना है। भीड़ रास्ता देती चली गई। सब जानते थे कि जब जब समरकंद में कोई दिमागी तूफान आता था, मुल्ला उसे अपनी बातों की बांसुरी से थाम लेते थे। लेकिन यह समय को रोकने वाला कोई मामूली मामला नहीं था। शाही दरबार के विशाल प्रांगण में एक अनोखी व्यवस्था की गई थी। बीच में एक बद्दा सा घेरा बना हुआ था। चारों ओर सेनापति, दरबारी, गणमान्य नागरिक और खुद बादशाह हसन मिर्जा मौजूद थे। मंच के केंद्र में बैठा था एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी, जिसकी आंखें लगातार एक जलते दीपक पर टिकी थीं। इसका नाम है फकीर अजरक, सिपाही ने बताया। यह कहता है कि वह समय को रोक सकता है, देख सकता है, मोड़ सकता है। और क्या यह भी खुद को भगवान मानता है? मुल्ला ने पूछा, हल्की मुस्कान के साथ। नहीं, सिपाही बोला, यह कहता है कि भगवान समय के बाहर है और यह समय के अंदर घुस चुका है। मुल्ला ने गधा एक पेड़ के नीचे बांधा और आगे बढ़ गए। बादशाह ने हाथ उठाया, मुल्ला, हमें इस शख्स की परीक्षा चाहिए। यह कहता है कि अगर हम इसकी शर्तों के अनुसार न चले तो पूरा समरकंद कल सुबह से समय में फंस जाएगा। हर घड़ी बंद, हर आदमी वहीं का वहीं, दिन वहीं रुका हुआ। मुल्ला ने उसी वक्त अपनी घड़ी निकाली, जो खराब थी लेकिन वक्त दिखाने का अभिनय करती थी, और बोला, यह समय मेरे लिए तब रुका था जब मेरी बीवी ने कहा था कि मैं घर के काम में हाथ बटाऊं। तब से घड़ी भी वहीं की वहीं है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर फकीर अजरक एकदम शांत रहा। उसने आंखें खोलीं, मुल्ला की ओर देखा और बोला, तू हंस सकता है, मगर मैं तेरी हंसी को भी रोक सकता हूं। समय की लकीरों में उलझाना मेरा खेल है। तो चलिए, मुल्ला बोले, खेल शुरू करते हैं। पहला दौर, स्थिरता की चुनौती। फकीर अजरक ने सभी को निर्देश दिया, जो मैं कहूं वही करो, मैं तुम्हें रोक दूंगा। उसने मुंह से एक विचित्र मंत्र बोला, आंखें मूंदी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुल्ला खड़ा था, एक टांग हवा में। उसने टांग नीचे रख दी। फकीर ने आंखें खोली। तू हिला? हां, मुल्ला बोला, क्योंकि मेरे पेट में गैस थी। जब गैस रुके नहीं तो आदमी कैसे रुके? भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ दरबारी हंसी छुपा रहे थे। तू नियम तोड़ रहा है, फकीर गरजा। मैं तो समय का दास हूं। आपने कहा था कि समय रुक गया है, तो गैस भी रुकनी चाहिए थी, पर नहीं रुकी। इसका मतलब है कि आप समय को नहीं, केवल वातावरण को चुप करा सकते हैं। बादशाह ने माथा खुजलाया। इसमें बात तो है। फकीर ने अगला तीर निकाला। दूसरा दौर, भविष्यवाणी का भ्रम। मैं भविष्य देख सकता हूं, फकीर बोला, और बताऊंगा कि अगले 5 मिनट में तुम क्या करोगे। बताइए, मुल्ला ने गर्दन हिलाई। तू एक दरबारी की पगड़ी खींचेगा, फिर जमीन पर गिरकर अभिनय करेगा और फिर बोलेगा कि समय ने तुझे गिरा दिया। मुल्ला कुछ नहीं बोला। अगले 5 मिनट में वह बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। बादशाह ने पूछा, कुछ हुआ नहीं? मुल्ला बोले, यह भविष्य था, लेकिन मैं समय से नहीं, इच्छा शक्ति से चलता हूं। फकीर अब बेचैन हो गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये सब तुम्हारी चालें हैं, वह चिल्लाया। मुल्ला पास आए और बोले, नहीं, ये इंसानी दिमाग है जो तुम्हारे रहस्य को आम बना देता है। तुमने समय को नहीं पकड़ा, तुमने बस माहौल को नियंत्रित किया और लोगों के भ्रम को अपना औजार बनाया। बादशाह उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह सब धोखा था? नहीं, मुल्ला बोले,
यह भ्रम था, लेकिन धोखे से भी खतरनाक, क्योंकि धोखा दिखता है पर भ्रम चुपचाप घुस जाता है। अंतिम सत्य। खेल का पर्दा गिरा। भीड़ अब फकीर अजरक को घूर रही थी। वो पसीने में लथपथ था। उसने अपनी पोथी खोली, कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। मुल्ला बोले, हर युग में एक आता है जो खुद को समय से बड़ा, भगवान के करीब या ब्रह्मांड से परे समझता है, लेकिन उसकी हार तब होती है जब कोई उसे आईना दिखा देता है। वो आईना जो हंसी, समझदारी और साहस से बना हो। बादशाह ने फकीर को शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया, बिना सजा लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। मुल्ला ने अपने गधे को खोला और जैसे ही चढ़े वो गधा ठिठक गया। वह 4 कदम चला, फिर बैठ गया। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए, लगता है इसे भी समय रुकता हुआ महसूस हो रहा है, पर चिंता मत कीजिए, यह केवल खाने के समय ही ऐसा करता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अंतिम विचार मुल्ला ने जाते जाते एक बात कही, हमेशा याद रखना, समय को कोई नहीं रोक सकता, पर जो उसकी चाल को समझ ले वो खुद को कभी भी थमने नहीं देता। दिमाग के जाल से बचना हो तो खुद की सोच की मशाल जलाए रखो। जो खुद को सब कुछ समझ बैठे उससे बड़ा अंधा कोई नहीं होता, और जो हंसी में भी सच्चाई देखे वही सबसे ज्यादा जिंदा होता है। अगली कहानी। चतुर भविष्यवक्ता और मुल्ला। भविष्य का सबसे बड़ा खेल। समरकंद की गलियों में हल्की सी सनसनी उस दिन फैल गई थी। लोगों की नजरें मस्जिद के पीछे वाले मैदान की तरफ थीं, जहां एक शानदार तंबू खड़ा किया गया था, रंगीन पर्दों से सजा हुआ, जिसके सामने एक चमकदार तख्ती टंगी थी। पंडित भविष्यानंद, वो जो कल को आज बता दे और किस्मत की गिरह खोल दे। हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था। कहा जा रहा था कि उसने सेठ खैराती लाल को पहले ही दिन बता दिया था कि उसकी बकरी छत से गिरेगी, और सच में बकरी गिरी। फिर उसने जूतों वाले शमशेर को चेतावनी दी कि वो अपनी बीवी से बहस न करे, और अगली सुबह शमशेर के सिर पर तवा फूटा था। यह सुनते ही लोग भाग भाग कर उससे मिलने जा रहे थे, और जब किसी शहर में लोगों का दिमाग भविष्य में उलझा हो तो वर्तमान को सीधा करने के लिए सिर्फ एक ही नाम याद आता था, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला उस वक्त अपने गधे को नारियल खिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गधा अपनी चिर परिचित डीठता में था और नारियल देखकर ऐसे मुंह बना रहा था जैसे वो इनकम टैक्स का नोट हो। तभी हांफता हुआ हकीम बशरुद्दीन आया। मुल्ला, मुल्ला, तुम्हें यह देखना चाहिए, एक आदमी है, वो कहता है कि वह भविष्य जानता है। तो बताओ उससे कि मुझे कल के खाने का स्वाद आज बता दे। मुल्ला बोले, अगर बोला ताजा तो वो झूठा है, क्योंकि मेरी बीवी खाना बना रही है। मुल्ला जब उस तंबू के पास पहुंचे तो अंदर भीड़ उमड़ी हुई थी। बीच में एक नीले पगड़ी वाला, गेरुआ वस्त्रों में लिपट्टा, गाढ़ी मूंछों वाला आदमी बैठा था, भविष्यानंद। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी किताब के पन्ने हवा में उलट पलट कर रहा था, जैसे ब्रह्मांड का रेडियो ट्यून कर रहा हो। मुल्ला सीधा जाकर सामने बैठ गए और बोले, पंडित जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बीवी आज मुझसे नाराज होगी या नहीं? पंडित ने आंखें खोलीं, एक गहरी मुस्कुराहट दी और बोला, नाराज नहीं, वह तुम्हारे ऊपर चाय फेंक देगी। कप भी टूटेगा, गिलास नहीं, कप। भीड़ में हाय हाय और वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। मुल्ला ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बोले, तो आप समय से पहले सब देख सकते हैं? जी हां, पंडित ने कहा, मुझे भविष्योत्तर दृष्टि प्राप्त है। मैं जानता हूं कि कौन क्या करने वाला है, कब गिरेगा, कब उठेगा। मेरे पास आने वाला हर इंसान मेरे शब्दों से हिल जाता है। मुल्ला बोले, तो चलिए एक खेल खेलते हैं। भीड़ शांत हो गई। एक शर्त रखते हैं, मुल्ला बोले, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के 2 जवाब होंगे, एक मेरा, एक आपका। अगर आपका जवाब हर बार सही निकला तो मैं आपकी चरण वंदना करूंगा, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो? पंडित ने आंखें तरेरीं। तो आप अपना तंबू समेटकर इस शहर से चले जाएंगे और वादा करेंगे कि कभी किसी की किस्मत में दखल नहीं देंगे। भीड़ हक्की बक्की रह गई, लेकिन भविष्यानंद हंसा। स्वीकार है, मैं तुम्हारे खेल को उसी तरह जीतूंगा जैसे कल तू सपने में गिरने वाला है। पहला सवाल, कल सुबह सबसे पहले कौन मिलेगा? मुल्ला ने कहा, मैं कहता हूं मेरी बीवी। और आप? पंडित बोला, नहीं, तुम्हारा गधा। जैसे ही जागोगे वो सामने होगा। भीड़ ने चुपचाप सिर हिलाए। पंडित की आत्मविश्वासी मुद्रा देखकर लोगों को भरोसा होने लगा।
दूसरा सवाल, कल मेरी टोपी किस रंग की होगी? मुल्ला बोले, मैं कहता हूं भूरी। आप? पीली। पंडित बोला। मुल्ला मुस्कुराए, अच्छा। भीड़ अब और अधिक उत्साहित हो गई थी। तीसरा सवाल, शाम को मैं किसके साथ बैठकर चाय पीऊंगा? पंडित बोले, कोई पुराना दोस्त जिसका नाम तुम्हें याद भी नहीं है। मुल्ला बोले, मैं कहता हूं अकेला, मेरी बीवी उस वक्त मुझे घर से निकाल देगी। भीड़ में खिलखिलाहट हुई, मगर पंडित गंभीर बना रहा। चौथा सवाल, मैं क्या खरीदूंगा बाजार से? मुल्ला बोले, रस्सी। पंडित, नहीं, तुम एक जोड़ी जूते खरीदोगे, चप्पल फटी होगी तुम्हारी। अब तक दरबारियों की आंखों में चमक आ गई थी। ये खेल तो असली तमाशा बन रहा था। पांचवां और आखिरी सवाल, मैं कल क्या खो दूंगा? मुल्ला बोले, मेरी चाबी। पंडित बोले, अपना संयम, और फिर तुम मुझसे हार मानोगे। सन्नाटा छा गया। भविष्यानंद आत्मविश्वास से उठ खड़ा हुआ। तो फिर तय हुआ, कल शाम को हम मिलेंगे और तब सच सामने आएगा। अगले दिन मुल्ला सुबह उठे और सामने कोई नहीं था, न बीवी न गधा। पहली बात, गलत। फिर उन्होंने अपनी भूरी टोपी निकाली और उसी वक्त याद आया, पिछली रात उन्होंने बीवी से डरकर पीली टोपी तहखाने में छिपाई थी। उन्होंने मुस्कुराकर वहीं पीली टोपी पहन ली। दूसरी बात, पंडित सही। दोपहर को चाय का समय आया। एक बूढ़ा आदमी गली से गुजरा। मुल्ला ने उसे रोका और पूछा, हम मिले हैं पहले? शायद बचपन में, वह बोला। तो आइए, चाय पीजिए। तीसरी बात, पंडित सही। बाजार पहुंचे तो वाकई चप्पल का फीता टूट गया। मुल्ला ने जूते खरीदे। चौथी बात, पंडित फिर सही। अब आखिरी बात, क्या मुल्ला संयम खोएंगे? जब वो घर लौटे, उन्होंने देखा कि चाबी गायब थी, मगर साथ ही उन्हें एक पुराना चाबी खोने वाला मजाक याद आ गया। उन्होंने ठहाका लगाया। संयम तो नहीं गया, वो बोले, लेकिन चाबी जरूर गई। पांचवां जवाब, गलत। शाम को वही भीड़, वही तंबू और वही पंडित। इस बार चेहरा थोड़ा फीका। मुल्ला बोले, पंडित जी, 4 सही थे, 1 गलत। पंडित बोला, तो यह तो औसत से ऊपर है। मुल्ला बोले, भविष्यवाणी औसत नहीं मांगती, प्रमाण मांगती है। आप कहते हैं कि आप निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन आप तो अनुमान लगा रहे हैं, और हर अनुमान बाजार का सिक्का होता है, जो कभी चलता है, कभी खोटा निकलता है। भीड़ ताली बजाने ही वाली थी, तभी पंडित ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट, मेरा आखिरी उत्तर सही है, तुमने संयम खोया। हंसते हुए, क्या हंसी में संयम नहीं टूटता? मुल्ला रुके, मुस्कुराए। पंडित जी, वो बोले, अगर हंसी संयम है तो आप आज तक सबसे असंयमी आदमी हैं, क्योंकि आपकी हंसी दूसरों के डर पर टिकी है। अब तालियों की बौछार हुई। पंडित ने बुझे मन से तंबू समेटा। जाते जाते उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बात बता दूं। मुल्ला, तुम्हारा भविष्य अब मेरी भविष्यवाणी से भी बड़ा खेल बनने वाला है। मुल्ला बोले, मुझे मेरा गधा ही बता देगा क्या होना है, वो न थकेगा न झूठ बोलेगा। क्या मुल्ला खुद को पहचान पाएंगे, या ये होगा उनके सबसे अजीब खेल की शुरुआत? पंडित भविष्यानंद की भविष्यवाणी, तुम्हारा भविष्य अब मेरी भविष्यवाणी से भी बड़ा खेल बनने वाला है। सुनकर मुल्ला हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके गड्ढे ने उस पल एक लंबी ढेंचू से वातावरण में रहस्यमयता घोल दी, मानो वह कोई इशारा कर रहा हो। अगली सुबह जब मुल्ला जागे तो कुछ असामान्य सा लगा। दरवाजा खुला था, हवा में अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने आवाज दी, गधू, ओ गधू मियां, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चाय का कप थामे जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। गधा गायब था। मुल्ला ने मोहल्ले की एक एक गली छान मारी। ताज्जुब की बात यह थी कि हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई खड़ा था जो कहता, तुम किसे ढूंढ रहे हो मुल्ला? अपने गधे को, मुल्ला कहते, और जवाब मिलता, मैं ही तो हूं तुम्हारा गधा। पहले तो मुल्ला हूं से सोचा कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन जब चौथे, 5वें और 10वें आदमी ने यही कहा तो माथा ठनका। नाई असगर बोले, मुल्ला, मैं तुम्हारे साथ सालों गधा बनकर बाजार गया हूं, अब मैं इंसान बना हूं। कसाई रहीम बोला, तुम्हें याद नहीं, पिछले महीने जो तुमने मुझे भूसे पर सुलाया था? ये सब सुनकर मुल्ला ने सर पकड़ लिया। या खुदा, ये क्या हो रहा है?
अब पूरा शहर अफवाहों से भर गया। मुल्ला का गधा असल में इंसान था। मुल्ला के साथ सालों से कोई शापित आत्मा थी। अब सब अपनी गधागिरी से बाहर आ रहे हैं। दरबार का बुलावा मुल्ला को बादशाह ने बुलाया। जब वो पहुंचे तो दरबार में अजीब नजारा था। सिपाही से लेकर माली तक हर कोई मुस्कुरा रहा था और सबसे आगे एक आदमी खड़ा था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं असली मुल्ला हूं। ये जो टोपी पहने बैठा है ये तो मेरी नकल करता है। बादशाह ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने सीना तान कर कहा, मैं ही असली मुल्ला नसरुद्दीन हूं। इस इंपोस्टर ने मेरा गद्दा चुरा लिया था और अब मेरा नाम लेकर हंसी कमाता है। मुल्ला ने सिर खुजाया, अरे भाई, मैं तुझे जानता तक नहीं, क्योंकि तू झूठा है, वह बोला। बादशाह ने आदेश दिया, इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। हम इस झगड़े को जनता के बीच में तय करेंगे। जनता का फैसला, कौन असली मुल्ला। शहर के मुख्य चौक पर मंच सजाया गया। बाएं खड़े थे असली मुल्ला, दाएं हमारे मुल्ला नसरुद्दीन। बीच में बैठा था एक गधा जो लगता था जैसे साक्षी है इस सारे नाटक का। बादशाह ने कहा, दोनों एक एक कर बताएं कि कौन असली मुल्ला है। जनता तय करेगी। पहले नकली मुल्ला बोला, मैं ही हूं जो सालों से इस शहर में हंसी लाता रहा हूं। मैंने ही चतुर भविष्यवक्ता को हराया। मैंने ही खजांची की घड़ी बंद करवाई। मैंने ही दरबार में टोपी पहनने का अधिकार दिलाया। मुल्ला मुस्कुराए, क्या आपने कभी बीवी से बचने के लिए कुएं में छलांग लगाई है? नहीं। क्या आपने कभी गड्ढे को वजीर बताया है? नहीं। क्या आपने कभी खाली जेब में सिक्का डालकर ध्वनि बजाने का तमाशा किया है? नहीं। मुल्ला ने टोपी सीधी की, तो फिर जनाब, आप मुल्ला हो ही नहीं सकते, क्योंकि असली मुल्ला वही है जो मूर्खता को समझदारी से लपेटकर दुनिया को हंसाना जानता है। भीड़ ताली बजा उठी, मगर तभी गड्ढा उठा और सीधा नकली मुल्ला के पास जाकर खड़ा हो गया। सन्नाटा। मुल्ला हैरान, बादशाह चौंक गए। क्या यह संकेत है? बादशाह बोले। मुल्ला आगे बढ़े, गधे की आंखों में झांका। तू क्या कहना चाहता है? गधा कुछ पल रुका, फिर धीरे से मुल्ला के कंधे पर मुंह रगड़ने लगा। मुल्ला बोले, ये रहा असली इम्तिहान। जो मुझे पहचान ले वही मेरा। अब नकली मुल्ला चिल्लाया, रुको, मैं ही असली हूं। यह सब मेरा प्लान था, भविष्यानंद के साथ। हम मिलकर हंसी उड़ाने वाला नकली खेल बनाना चाहते थे ताकि असली हंसी पर कब्जा कर सकें। बादशाह गरजे, तो तुम दोनों मिले हुए थे? जी, नकली बोला, मैं वही पंडित भविष्यानंद हूं जो तुमसे हारा था, लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता था। मुल्ला बोले, तो तुमने पूरा शहर पागल बना दिया, गधा गायब किया और खुद को मुल्ला बताने लगे। भविष्यानंद ने चुपचाप सिर झुका लिया। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया, इसे शहर से बाहर निकाल दो और उसके साथ वो किताब भी जिसमें कल के झूठे वादे लिखे हैं। अंतिम दृश्य, मुल्ला अपने गड्ढे के साथ घर लौट रहे थे। गधा चल रहा था बड़े ठाठ से, और बीच बीच में ढेंचू की आवाज से ऐसा लगता था जैसे वो कह रहा हो, देखा, असली तो मैं ही हूं। मुल्ला बोले, सच में? तू ना होता तो मेरी पहचान भी ना होती। लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन ढेंचू नहीं। गधा रुका और मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला बोले, चलो, अब भविष्य की चिंता छोड़ो। आज की दाल नहीं जली हो, वही बहुत है। सच वही होता है जिसे झूठ भी पहचान ले, और हंसी वही असली होती है जो समझदारी से निकली हो। नकली बनकर जीतना आसान है, पर पहचान वही टिकती है जो दिल से हो। हर खेल में दिमाग जरूरी है, लेकिन दिल को पीछे छोड़ा जाए तो जीत भी हार बन जाती है। अगली कहानी, जादुई खजाने की गूंज, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने जमीन हिला दी। शहर समरकंद में एक दिन एक अजीब सी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुराने खंडहरों के नीचे कहीं एक जादुई खजाना छिपा है। किसी ने दावा किया था कि उसने आधी रात को खंडहर के पास अजीब सी रोशनी और आवाजें देखी थीं। कुछ ने तो कसम खाकर कहा कि उन्होंने खुद जमीन को कांपते हुए महसूस किया। इस खबर के फैलते ही पूरा शहर खजाने की खोज में लग गया। बच्चे तक अपने खिलौनों की जगह फावड़ा लेकर घूमते। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। लोग हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में कोई झूठी सच्ची बात हो और मुल्ला चुप रहे। चौक में मुल्ला अपनी पुरानी चटाई पर बैठे गधे के कान खुजा रहे थे। तभी काजी साहब आए और बोले, मुल्ला, क्या तुमने खजाने की खबर नहीं सुनी? मुल्ला ने एक लंबी जम्हाई ली, फिर कहा, सुनी क्यों नहीं,
बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि खजाना खुद ही मेरे पास चलकर क्यों नहीं आ जाता। काजी ने भौहें तानी। यह मजाक का वक्त नहीं है। पूरा शहर खजाने की तलाश में है और तुम। मुल्ला ने गधे की ओर देखा और बोला, चलो गधे मियां, लगता है अब हमें भी थोड़ा खुदाई का हुनर दिखाना होगा। अगले ही दिन मुल्ला एक बड़ी सी थैली, 2 चमचमाते फावड़े और अपने गधे के साथ खंडहर की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही लोग उन्हें वहां देखते, सब दौड़ पड़े। अरे, मुल्ला ने भी खजाने में दिलचस्पी दिखा दी, जरूर कुछ पता चला होगा। पर मजेदार बात यह थी कि मुल्ला खुद कोई खुदाई नहीं कर रहे थे। वे केवल इधर उधर घूमते, जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने का बहाना करते और हर बार किसी न किसी को इशारा कर देते, यहां खुदो, जरूर कुछ है। इस बीच हर रात मुल्ला चुपचाप एक डायरी में कुछ नोट करते। उनकी डायरी का पहला पन्ना था, गधों की संख्या बनाम खुदाई की गहराई, एक गंभीर विश्लेषण। 3 दिन बाद शहर के सबसे अमीर व्यापारी शेख अब्दुल रहमान ने मुल्ला को बुलवाया। मुल्ला, तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुमने अब तक खुद कुछ नहीं खोदा, लेकिन सब तुम्हारी बातों पर खुदाई में लगे हैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जब दूसरे आपके लिए फावड़ा चलाए तो हाथ गंदा करने की क्या जरूरत? शेख गुस्से में बोला, तुम्हें तो बस मस्खरी करनी आती है। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, नहीं जनाब, मैंने तो विज्ञान अपनाया है। विज्ञान? खजाने में? हां, देखिए, अगर शहर के हर मूर्ख को लगे कि वह खजाना खोज सकता है तो असली खजाना क्या है? शेख कुछ नहीं बोल पाया। इसी बीच मुल्ला ने एक अजीब घोषणा कर दी, मैंने खंडहर के नीचे खजाने की ऊर्जा को पहचान लिया है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा और उसके लिए सबको अपनी सबसे प्यारी वस्तु दान में देनी होगी। शहर भर में अफरा तफरी मच गई। किसी ने अपनी पगड़ी दी, किसी ने अंगूठी, किसी ने अपना सबसे प्यारा तोता भी, और यह सब जमा हुआ मुल्ला के पास। उन्होंने सब चीजें एक बड़ी गठरी में बांध दी और कहा, अब मैं इसे जादुई खजाने के पास रखकर उसे जगाऊंगा। रात को सब इकट्ठा हुए। मुल्ला ने गठरी खंडहर के बीच रखी, कुछ मंत्र बुदबुदाए जो दरअसल तुर्की में गधे के लिए गाना था, और फिर चुप हो गए। फिर बोले, बस, अब खजाना जाग गया है, पर वह केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे मन से उसे पाने का अधिकारी है। लोगों की आंखें चमक उठीं। सब सोचने लगे, वो मैं ही हूं। मुल्ला ने हाथ उठाया, पर खजाना अगले पूर्णिमा की रात प्रकट होगा, तब तक प्रतीक्षा करो। ये सुनकर कुछ निराश हुए, पर सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। पर अगली सुबह कुछ और ही हुआ। शहर का मुंशी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मुल्ला, वो गठरी, वो सब चीजें गायब हैं। मुल्ला वहीं चटाई पर बैठे थे, हंसते हुए बोले, अरे, लगता है खजाने ने बदले में हमसे कुछ ले लिया है। तुमने ही सब इकट्ठा किया था। मैंने तो कहा था दान करो। मैं कौन होता हूं उसे वापस देने वाला? वो अब खजाने का हिस्सा है। लोग भौंचक्के रह गए। तभी दूर से आवाज आई, मुल्ला, खंडहर में कुछ मिला है, एक संदूक। पूरा शहर दौड़ा। जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, जिसे पाने की लालच हो वही सबसे गरीब होता है। सब लोग चुप, पर तभी किसी ने देखा, पास की दीवार पर खुदा था। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों से खुदाई करवा ले वही असली चतुर है। मुल्ला मुस्कुराए, गधे को देखा और बोले, क्या कहें गधे मियां, असली खजाना तो लोगों की मूर्खता थी और वो हमने पहले ही खोज ली थी। सब लोग समझ गए कि मुल्ला ने पूरे शहर को एक आईना दिखाया है। वह हंसी में, चालाकी में और ज्ञान में सबसे आगे था। मुल्ला थैली उठाकर चल पड़े। गधे की पीठ थपथपाते हुए बोले, चलिए, अब अगला खजाना ढूंढते हैं, या अगला बेवकूफ। लोग पीछे रह गए, कुछ हंसते हुए, कुछ गुस्से में और कुछ सोच में डूबे। बुखारा की गलियों में अब अफवाहें हवा की तरह फैल चुकी थीं। वो भविष्यवक्ता असली है या मुल्ला का खेल? दरबार में अजीब सी खामोशी थी और बादशाह खुद दुविधा में। भविष्यवक्ता हर दिन नया दावा करता और हर बार उसका दावा सच निकलता। एक दिन उसने कहा कि 3 दिनों में दरबार के कोषागार में आग लगेगी। सभी हंस पड़े, लेकिन तीसरे ही दिन खजांची की मोमबत्ती से आग लग गई और दस्तावेज जल गए। बादशाह ने उसे बुखारा का भविष्यगामी संत घोषित कर दिया। पर मुल्ला चुप नहीं बैठा था। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, मुल्ला चुपचाप उस भविष्यवक्ता की झोपड़ी के बाहर जा बैठा।
उसने एक बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेल ली, कांपने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, हे आकाश के देवता, मुझे संकेत दो, क्या यह भविष्यवक्ता झूठा है या सच्चा? झोपड़ी के भीतर बैठे भविष्यवक्ता ने खिड़की से झांका, चौंक गया। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन के इस पागलपन की चर्चा पूरे शहर में थी। लोग कहने लगे, शायद भगवान खुद मुल्ला से नाराज हैं। लेकिन मुल्ला का यह नाटक असल में एक चाल थी। उसी रात उसने भविष्यवक्ता के एक पुराने सेवक को बुलाया और कहा, अगर तू मुझे इसकी असली किताब दिखा दे तो मैं तुझे 2 सोने की मुद्राएं दूंगा। लालच में आकर सेवक ने एक पुरानी संदूकची से एक मोटी किताब निकाली। वह थी प्राचीन गुप्त संकेतों की पुस्तक, जिसमें मौसम, पशुओं की गतिविधि, ग्रह नक्षत्र और ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर घटनाएं समझने के तरीके लिखे थे। ये कोई दिव्य ज्ञान नहीं, बल्कि चालाक गणनाएं थीं। मुल्ला को सब समझ आ गया। अगली सुबह वह एक बांसुरी लेकर दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, अब तुम क्या साबित करने आए हो? मुल्ला मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं भी भविष्यवक्ता बन गया हूं। ये देखिए, मुल्ला की भविष्यवाणी बांसुरी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और यह कैसे काम करती है? मुल्ला बोला, इस बांसुरी को मैं हर दिन एक खास दिशा में बजाता हूं और जहां से गाय के हगने की आवाज आती है, उसी ओर कोई संकट आता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। पर अगले दिन मुल्ला ने बांसुरी को पश्चिम दिशा में बजाया और कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा, आज संकट पश्चिम में नहीं है। तीसरे दिन उसने बांसुरी उत्तर में बजाई और चुपचाप बोला, आज संकट उत्तर में है। उस रात शहर के उत्तर छोर पर चोरों ने हमला किया। अचानक सब चौंक गए। मुल्ला की बांसुरी सही निकली। लोग चिल्लाने लगे, पर असल में मुल्ला ने खुद चुपचाप उत्तर में पहरेदारों को हटा दिया था, ताकि चोर वहां से घुसे और उसका अनुमान सच हो जाए। भविष्यवक्ता अब असहज हो गया। अब बांसुरी ज्यादा चर्चित हो गई थी। फिर मुल्ला ने सबसे बड़ा दांव चला। एक दिन उसने घोषणा की, अगले शुक्रवार को इस भविष्यवक्ता की जुबान खुद उसका झूठ उजागर करेगी। मैं किसी के सामने कुछ नहीं कहूंगा, सच्चाई खुद बोलेगी। पूरा शहर उस दिन के इंतजार में बैठा। शुक्रवार की सुबह भविष्यवक्ता हमेशा की तरह अपना सिर ऊंचा करके झोपड़ी से निकला। पर जैसे ही वह चौक पर पहुंचा, अचानक एक बच्चा चिल्लाया, ये वही है जिसने मेरे पिता की जमीन हड़प ली थी। मुझे पता है, मैंने उस रात सुना था जब यह बोला था, मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करूंगा। लोग सन्न रह गए। बच्चा रो रहा था। बादशाह भी पास ही था। उसने उसे पास बुलाया। क्या कह रहे हो तुम बालक? बादशाह ने पूछा। हुजूर, ये आदमी असली नहीं है। ये एक पुरानी किताब से सब पढ़कर आपको मूर्ख बना रहा है। मैंने अपने पिताजी को इसके साथ सोने की मुहरों पर चर्चा करते सुना है। भविष्यवक्ता हड़बड़ा गया। तभी मुल्ला सामने आया और बोला, जहां पनाह, झूठ देर तक नहीं टिकता। ये वही आदमी है जिसे मैंने पकड़ा था 1 साल पहले झूठी औषधियों के व्यापार में। अब यह भविष्य जानने का ढोंग रच रहा है। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और भविष्यवक्ता को पकड़ लिया गया। बाद में जब सारी बात सामने आई तो पता चला कि वह एक घुमंतू चालबाज था, जो हर शहर में जाकर भविष्यवाणी के नाम पर जनता को मूर्ख बनाता था। बादशाह ने मुल्ला को बुलाया और कहा, तुमने हमें फिर से बचा लिया। मुल्ला, तुम्हारी बांसुरी भले नकली थी, पर तुम्हारी अकद्ल असली हीरा है। मुल्ला मुस्कुराया, जहां पनाह, भविष्य जानने के लिए आंखें और कान चाहिए, न कि किताबें, और कभी कभी बांसुरी भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सच्चाई को साबित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बुद्धिमानी होती है। झूठ चाहे कितना भी सजा लिया जाए, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और जो चालाकी से जनता को भ्रमित करता है, उसका पर्दाफाश भी चालाकी से ही होता है। अगली कहानी, खोया हुआ ताज और मुल्ला की चालाकी का जाल। शहर समरकंद की हवाएं उस दिन कुछ अलग ही किस्सा कह रही थीं। बाजारों में शोर था, पर उस शोर के नीचे एक रहस्य दबी आवाज में फुसफुसा रहा था, शाही ताज गायब हो गया है। शाही सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे और महल के ऊंचे बुर्जों से नीचे तक खलबली मची हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन, जो उस वक्त अपनी पुरानी कुर्ते में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे चाय पी रहे थे, कान लगाकर उस खबर को सुन रहे थे। उनके पास बैठा गद्दा भी हल्के सुर में ही हौंग कर रहा था, मानो वो भी ताज की चोरी में दिलचस्पी ले रहा हो।
गद्दा भी समझ गया कि मामला बड़ा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज कुछ बड़ा सोचते हैं। शहर में अफवाह फैल चुकी थी। राजा खलीलुद्दीन का वह कीमती ताज जो केवल वार्षिक उत्सव में पहना जाता था, उसके निजी कक्ष से गायब हो गया था। न कोई ताला टूटा था, न कोई खिड़की खुली और न ही कोई सुराग। राजा ने ऐलान किया, जो मेरे ताज को खोजकर लाएगा उसे 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़कर आकाश की ओर देखा। 10,000 सोने की मुद्राएं? गधा, क्या बोलता है तू? गधा फिर से ही हॉं बोला और मुल्ला ने हंसते हुए कहा, समझ गया, तू भी उत्साहित है। अरदारिन, महल का बुलावा तीसरे दिन ही राजा ने सभी नगर के ज्ञानी, ज्योतिषी, तांत्रिक, फकीर और भविष्यवक्ताओं को बुलवाया। हर कोई दावा कर रहा था कि वो ताज का पता लगा सकता है। एक फकीर बोला, राजा साहब, ताज दक्षिण दिशा में किसी गहरे गड्ढे में है। दूसरा चिल्लाया, नहीं, वह पश्चिम की हवाओं में कहीं उड़ गया है। तीसरा, एक नागिन ने उसे निगल लिया है। राजा ने माथा पीट लिया, मुझे समाधान चाहिए, कल्पनाई नहीं। तभी मुल्ला अपने गधे के साथ मंच की ओर बढ़े। सिर पर एक पुराना पगड़ी, आंखों में शरारत। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, पर भविष्य जरूर देख सकता हूं, अगर आप थोड़ी आजादी दें। राजा ने हंसते हुए कहा, तू वही है ना जिसने पिछली बार मेरी तलवार को अलमारी में खोजा था? वही हूं, और आपकी तलवार वहीं मिली भी थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है, एक मौका और, पर इस बार अगर असफल हुए तो गधा जाएगा जेल में। गधा एक कदम पीछे हटा। करदार बाल, मुल्ला की जांच। मुल्ला ने पहले दिन महल के सभी दरबानों से गुपचुप बातें की, फिर तिजोरी के कक्ष की दीवारें देखीं, जमीन को ठोका और हर दिशा की खुशबू तक सूंघी। गधे को भीतर लाकर उसने कहा, इस गधे के पास सूंघने की अद्भुत शक्ति है। जहां ताज रखा गया है, ये वहीं बैठ जाएगा। गधा जहां तहां सूंघते सूंघते आखिर एक छत के कोने में बैठ गया। यहीं कुछ है। मुल्ला ने राजा को इशारा किया। छत की जांच हुई। वहां एक छोटी सी चिमनी थी, और अरे बाप रे, उसी चिमनी में बंधी थी एक रस्सी, और रस्सी के किनारे एक बक्सा टंगा था, उसमें वही ताज। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। ये चोर ने क्यों छुपाया होगा यहां? राजा ने पूछा। मुल्ला बोला, क्योंकि चोर दरबार में ही है। ऐसा छुपाने का तरीका किसी ऐसे का है जो महल को बहुत अच्छे से जानता है। शायद किसी राजसी सेवक का काम है। आरवा शक की सुई। अगले 4 दिन मुल्ला ने दरबार में हर सेवक से अकेले में बातें की। एक दिन अचानक उन्होंने ऐलान किया, आज रात महल में भविष्यवाणी की पूजा होगी और हम ताज चोर का चेहरा भविष्य में देखेंगे। राजा, दरबारी, सेवक ऑल एक्साइटेड। महल के आंगन में पूजा शुरू हुई। मुल्ला ने कहा, अब सब बारी बारी से इस पर्दे के पीछे जाई और अपना चेहरा दिखाएं। भविष्य की आंखें सब देख रही हैं। पर्दे के पीछे क्या था? एक काजल लगी खोपड़ी, जिसके सामने रखा था कालिक से भरा कटोरा। जो भी चोर होता वो सोचेगा कि कहीं चेहरा काला ना हो जाए, इसलिए वो कालिक को छूने से बचेगा। पूजा के बाद मुल्ला ने सबके हाथ सूंघे। एक सेवक के हाथों में ही कालिक की गंध नहीं थी। यही है ताज चोर, मुल्ला चिल्लाए। सेवक कांप उठा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने बस एक बार ताज पहनने का सपना देखा था। राजा ने उसे कैद में डलवा दिया और मुल्ला को इनाम दिया। गरबुडा। एक और रहस्य पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद मुल्ला अपने गड्ढे को पुचकारते हुए सोच रहे थे, अजीब बात है, जिस कटोरे में मैंने कालिख रखी थी वो तो मैंने पूजा से ठीक पहले ही गधे के पीछे छुपाया था। फिर उस सेवक के हाथ साफ कैसे थे? गधा ही हॉं बोला। मुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। कहीं कुछ और तो नहीं छुपा? क्या असली चोर अब भी बाहर घूम रहा है? 3 दिन हो गए थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों से बेचैनी का धुआं नहीं छंटा। वह अपने गधे की पीठ सहलाते हुए बार बार बड़बड़ा रहे थे, अगर कालिख वाला कटोरा गधे के पीछे छिपा था तो चोर ने कालिख छुई ही नहीं, और जिसका हाथ साफ था वही चोर नहीं था। मतलब असली चोर तो अब भी महल में है। गधा उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, और तूने बेगुनाह को अंदर डलवा दिया। मुल्ला ने तुरंत फैसला किया, गधा, ये ताज की चोरी सिर्फ लालच नहीं थी, ये दरबार के भीतर की कोई बड़ी चाल लगती है। चल,
जासूसी शुरू करते हैं। छुपे हुए इशारे मुल्ला ने सबसे पहले उस सेवक की कोठरी में जाकर चुपचाप उसकी तलाशी ली। वहां एक पुराना किताबों का संदूक मिला। अधिकतर किताबें धार्मिक और व्यवहारिक थीं, लेकिन एक किताब में दबा हुआ एक पत्र मिला। अजीब बात यह थी कि पत्र पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, ताज सिर्फ गहना नहीं, हथियार है। सही हाथों में जाए तो राज्य को बचा सकता है, गलत हाथों में जाए तो राज्य को गिरा सकता है। एस एस यह एस कौन है? मुल्ला बुदबुदाए। उन्हें तुरंत याद आया, राजा का सेनापति शमशेर खान, जो बीते कुछ हफ्तों से दरबार में बहुत चुपचाप था। वह वही व्यक्ति था जिसने उस सेवक को नौकरी पर लगाया था। राजमहल की रात, उस रात मुल्ला गधे के साथ महल के पिछले बाग में चुपचाप बैठे थे। उनके पास था एक छोटा दर्पण, जिससे वो सेनापति के कक्ष की झलक ले सकते थे। आधी रात को सेनापति के कमरे में एक काली परछाई घुसी। वो कोई और नहीं, खुद शमशेर था। उसने दीवार में एक पत्थर हटाकर उसमें से वही ताज निकाला, असली चमकता हुआ शाही ताज। तो सेवक महज मोहरा था, मुल्ला फुसफुसाए, और असली चाल शमशेर की थी। और शायद वो ताज को किसी और राजा को बेचने वाला है। गधा एक बार जोर से ही हौं कर उठा। चुप गधा, वरना ये सेनापति हमें ही शाही कटघरे में पहुंचा देगा। दरबार का पर्दाफाश। अगली सुबह मुल्ला ने दरबार बुलवाया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है ताज की चोरी सिर्फ लालच का मामला नहीं है, यह दरबार में बैठे विश्वासघात का मामला है, और उसका जवाब आपके सेनापति के पास है। शमशेर हंसते हुए बोला, मुल्ला, मुझे बदनाम मत करो, मैं तो हर दिन आपकी हिफाजत करता हूं। तो फिर क्या आप सौगंध खाकर कह सकते हैं कि आपने ताज को हाथ तक नहीं लगाया? मुल्ला ने पूछा। शमशेर ने कहा, बिल्कुल। मुल्ला ने एक और चाल चली, अगर आप निर्दोष हैं तो आप हमारे सत्य दर्पण परीक्षण से क्यों डरेंगे? सत्य दर्पण? राजा ने चौंक कर पूछा। जी हां, मुल्ला बोला, यह एक ऐसा जादुई दर्पण है जो झूठ बोलने वाले के चेहरे पर कालिख दिखाता है, पर सिर्फ उसे जो सच छुपा रहा हो। मुल्ला ने गुपचुप वही दर्पण दरबार में लाकर शमशेर के सामने रखा। जैसे ही शमशेर ने उसमें झांका, उसका चेहरा बुरी तरह काला हो गया। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। यह क्या? शमशेर चिल्लाया। क्यों ना हो, मुल्ला बोला, यह वही दर्पण है जिसे गद्धे ने रात को तुम्हारे कमरे में से लाकर मुझे सौंपा, और हां, ताज अभी भी तुम्हारी दीवार के पीछे छुपा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, दीवार हटाओ। दीवार खुली और वही शाही ताज चमकता हुआ निकला। न्याय और समापन। शमशेर को तुरंत बंदी बना लिया गया। राजा ने घोर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, जिसे अपना रक्षक समझा वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। मुल्ला, तुमने न केवल मेरे ताज को बल्कि मेरे भरोसे को भी वापस दिलाया है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो ताज सर पर चढ़े वो रौब बढ़ाता है, लेकिन अगर वही ताज लालच से भर जाए तो वह आग लगा देता है। राजा ने सेवक को दरबार में बुलवाया और उसे निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। फिर सभी के सामने मुल्ला को 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की गईं। मुल्ला ने गद्दे के कान में फुसफुसाया, देखा, इस बार ताज के पीछे तेरा ही हौन नहीं, मेरी चालाकी काम आई। गधा मुस्कुराया, या शायद बस उसने कुछ सूंघ लिया था। सच्चाई और बुद्धिमत्ता चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो वह छल और झूठ की सबसे ऊंची दीवारें भी गिरा देती है। और हर बार गद्दा ही नहीं होता जो गद्दा दिखे। समाप्त। अगली कहानी। सुलझा नहीं पहेली वाला लौटा। मुल्ला की सबसे पेचीदा तरकीब। शहर की सबसे बड़ी सड़क पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक गाड़ीवान जो रोज सुबह सुबह दूध के घड़े लेकर आया करता था, आज अचानक चीखते हुए चौक पर रुका। हटिए, हटिए, मेरी गाड़ी में भूत घुस गया है। लोग इकट्ठा हुए। मुल्ला नसरुद्दीन भी वहीं खड़े थे, अपने गधे पर सवार। भीड़ देखकर उन्होंने गधे की गर्दन थपथपाई। चलो भैया, आज कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। गाड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूध के सारे लोटे उलटे पड़े थे, लेकिन दूध गायब था। सबसे अजीब बात यह थी कि लोटे सूखे थे, बिल्कुल जैसे उनमें कभी दूध डाला ही न गया हो। भूत नहीं, ये तो कोई इंसानी करतूत लगती है, मुल्ला बोले और एक लोटा उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने उस लोटे को उल्टा किया, उसमें से एक छोटी सी पुड़िया गिरी। उसमें लिखा था, जो ढूंढेगा वही खोएगा। भीड़ चौंक गई। इसका क्या मतलब हुआ? एक दुकानदार ने पूछा। इसका मतलब है, मुल्ला बोले, कि जिसने चोरी की है वो कोई बुद्धिमान है,
या कोई ऐसा जिसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है? एक बुजुर्ग ने कहा, मगर दूध आखिर गया कहां? और ये पुड़िया क्यों? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका पता लगाने के लिए मुझे इन लौटों को ध्यान से देखना होगा। और हां, मैं एक शर्त रखता हूं, अगर मैंने दूध चोर का पता नहीं लगाया तो गधा तुम्हारा। लोग हंस पड़े। ठीक है मुल्ला, ये शर्त मंजूर है, भीड़ ने कहा। मुल्ला ने गधे को वहीं खड़ा किया और लौटों को उलटना शुरू किया। हर लौटे के नीचे एक अलग पुड़िया निकली। हर पुड़िया में एक अजीब पहेली थी, जो जितना भरे उतना ही खाली हो, बिन बोले जो चीखे वही सच्चा हो। मुल्ला ने सिर खुजाया, फिर भीड़ की तरफ घूमे। किसी ने बहुत मेहनत की है इन लौटों के साथ खेलने में, ये किसी साधारण चोर की हरकत नहीं हो सकती। एक नाई ने मजाक किया, कहीं आपने ही तो दूध नहीं पी लिया और अब पहेलियां बना रहे हैं? मुल्ला मुस्कुरा दिए, अगर मैंने दूध पी लिया होता तो कम से कम गाढ़ी मूंछें तो चमक रही होती। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया, मुल्ला, बाजार के पीछे वाले कुएं से सफेद झाग निकल रहा है। सभी दौड़ पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही सबने देखा कि पानी दूध की तरह सफेद हो गया था। मुल्ला ने बाल्टी डाली, ऊपर खींचा, दूध। मगर कुएं में दूध कैसे आया? भीड़ हैरान थी। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, अब मामला और दिलचस्प हो गया है। किसी ने जानबूझकर दूध को कुएं में डाला। पर क्यों? अगले दिन मुल्ला ने लोगों को फिर चौक में बुलाया। अब हम इस केस को सुलझाएंगे, मगर थिएटर की तरह, उन्होंने कहा। हर कोई एक किरदार निभाएगा और जो असली चोर होगा वो अपनी गलती खुद कबूल कर बैठेगा। भीड़ हैरान लेकिन तैयार थी। किसी को दूध वाला बना दिया गया, किसी को उसका गधा और किसी को खुद मुल्ला का किरदार। मैं कौन हूं? एक छोटा बच्चा बोला। तुम हो दूध की आत्मा, मुल्ला बोले, ताकि अगर कोई झूठ बोले तो तुम बर्फ जैसा थरथराने लगो। नाटक शुरू हुआ। सबने अपनी भूमिका निभाई। तभी मुल्ला ने इशारा किया और दूध की आत्मा बने बच्चे ने अचानक कहा, मैंने सब कुछ देखा। दूध को कुएं में डालने वाला इंसान वो था जो लौटों में पहेलियां रख रहा था। भीड़ चौंकी। सबकी नजरें एक बूढ़े व्यापारी पर जा टिकीं जो बाजार में जड़ी बूटी बेचता था। मुल्ला बोले, बता दो अब, क्यों किया ये सब? व्यापारी घबरा गया, लेकिन बोला, मैं असली चोर नहीं। मैंने तो सिर्फ ये किया ताकि मेरा नया दवापान बिके, दूध रक्षक चूर्ण। सोचा था अगर दूध गायब हो जाएगा तो लोग मेरी जड़ी बूटी खरीदेंगे। और पहेलियां? मुल्ला ने पूछा। वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। भीड़ भड़क उठी। इसको पकड़ो। मुल्ला ने हाथ उठाया। रुको, इसने अपराध जरूर किया, लेकिन हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा, और सबसे बड़ी बात, हमें एक सबक भी मिला। भीड़ चुप। मुल्ला बोले, हम अक्सर चीजें जादू या भूत पर टाल देते हैं, जबकि असली अपराधी हमारा ही पड़ोसी होता है। दूध वाले ने कहा, तो क्या मेरा दूध वापस मिलेगा? मुल्ला हंसे, अगर कुएं से बाल्टी निकालते रहो तो हां, 1 महीने तक लस्सी मुफ्त मिलेगी। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती, और कभी कभी सबसे उलझी हुई पहेली का हल एक बच्चे की मासूमियत से भी मुल्ला और वो शख्स जो खुद को भगवान मानता था। दिमागी चुनौती का खेल। शहर समरकंद की गलियां उस दिन कुछ अलग ही हवा में सांस ले रही थीं। आम दिनों की तरह न तो हलवाई की दुकान से जलेबी की खुशबू आ रही थी, न ही दर्जी की दुकान से छटपटे किस्सों की गूंज। लोग न ही मजहबी बहसों में उलझे थे, न ही ताश के पत्तों में। हर किसी की आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं, शहर के बीचों बीच उस आदमी पर जो रेशमी चोगा पहनकर ऊंची चौकी पर बैठा था और पूरे शहर को खुलेआम चुनौती दे रहा था। मैं ही भगवान हूं, जिसे शक हो मेरे सामने आकर साबित करे कि मैं नहीं हूं। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ डर के मारे दूर खड़े थे, और बाकी लोग सोच रहे थे कि यह नाटक कितना चलेगा। तभी कहीं से मुल्ला नसरुद्दीन प्रकट हुए, अपने पुराने गधे पर सवार, सर झुकाए, गहरी सोच में डूबे। मुल्ला को देखकर भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब मजा आएगा, मुल्ला इसे तोते की तरह नचाएगा। भगवान बनना इतना आसान नहीं जनाब। मुल्ला ने अपनी टेढ़ी टोपी सीधी की, गधे को थपथपाया और सीधा उस शख्स के पास जा पहुंचे। तो आप भगवान हैं? मुल्ला ने आंखें सिकोड़कर पूछा। हां, वह बोला, मैं भगवान हूं। जान, तन, मन, ब्रह्मांड,
सब मेरे अधीन। तो फिर चप्पल क्यों पहने हैं? मुल्ला ने उसकी एड़ियों की ओर इशारा किया, ताकि धरती की गंदगी मेरे पवित्र पांवों को न छू सके, वह बोला। मुल्ला मुस्कुराए। तो आप धरती से ऊपर हैं? बिल्कुल। और धरती किसकी बनाई है? मेरी। तो आपने जो बनाया उससे खुद को बचा रहे हैं। उस शख्स ने झेंप कर आंखें चुराईं, लेकिन तभी वह मुस्कुराया। बहस मत कर वत्स, तर्क नहीं, आस्था चाहिए। मुल्ला ने आंखें तरेरीं। अच्छा, तो सवाल पूछना पाप है? चलिए एक छोटी परीक्षा लेते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पहली चुनौती, याददाश्त का जाल। मुल्ला बोले, आप भगवान हैं, आपको सब याद रहता होगा, है ना? बिल्कुल, मैं सर्वज्ञ हूं। तो कल दोपहर में कहां था? तुम अपनी गली में एक सेठ के घर बहस कर रहे थे। गलत। मैं पूरे दिन अपने गधे को नीम का तेल पिलाने की कोशिश कर रहा था और उसे मुझसे बेहतर याद है कि कहां कहां लातें खाईं। गधे ने मौके पर ढेंचू कहकर गवाही दी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन वह शख्स अब भी मुस्करा रहा था। गलती इंसानों की होती है, वह बोला। मैं तो लीला कर रहा था। दूसरी चुनौती, चमत्कार की मांग। मुल्ला बोले, अगर आप भगवान हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। तुम कहो क्या चाहिए? मेरे गधे को उड़ाना सिखा दीजिए। अब भीड़ और भी जोर से हंसने लगी। वह आदमी बोला, पापी, ईश्वर से भौतिक खेल न मांग। मुल्ला बोले, तो फिर आप ईश्वर नहीं, एक बढ़िया कलाकार हैं जो मंच पर अभिनय कर रहा है, पर स्क्रीन टेस्ट में फेल हो चुका है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन वह व्यक्ति अब भी शांत था। ठीक है, वह बोला, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं मुल्ला। यदि तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं दे सके तो तुम मेरे चरणों में नतमस्तक होगे और मेरे अनुयायी बन जाओगे। मुल्ला ने गधा वहीं खड़ा किया और बोला, स्वीकार है, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम चप्पल छोड़, मेरा गधा उठाकर पूरे शहर में मैं भगवान नहीं हूं चिल्लाते घूमोगे। पहला सवाल, अगर ईश्वर नहीं है तो संसार में नैतिकता कहां से आती है? मुल्ला मुस्कुराए। वही जगह जहां से झूठे संतों की चालाकी आती है, इंसान के भीतर से। फर्क इतना है कि एक दिमाग से आता है, दूसरा लालच से। भीड़ में वाह की आवाज गूंज उठी। दूसरा सवाल, यदि मैं ईश्वर नहीं हूं तो कैसे मैं यहां इतने लोगों को अपने चारों ओर खींच लाया? मुल्ला बोले, वही कारण जो मदारी बंदर को नचाता है, क्योंकि लोग तमाशा पसंद करते हैं और ईश्वर बनने का तमाशा सबसे छटपटा होता है। अब उस व्यक्ति की मुस्कुराहट थोड़ी ढीली हुई। तीसरा सवाल, अगर मैं झूठा हूं तो तुम मुझे चुप क्यों नहीं कर देते? मुल्ला झुके, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर मूर्ख का अंत खुद के शब्दों से ही होता है। तुम्हें ज्यादा बोलने दूंगा ताकि सच खुद नाचने लगे। भीड़ ने इतना जोर से तालियां बजाई कि कबूतर तक उड़ गए। अब वह व्यक्ति बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह षड्यंत्र है, ये सब तुम्हारे लोग हैं। मुल्ला ने गड्ढे की तरफ इशारा किया। अगर ये मेरे लोग हैं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आप हार चुके हैं, नियम याद है? वह कांपते हुए बोला, ये सब नाटक है, मैंने तो। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा। कौन कौन मानता है कि अब भी ये भगवान है? भीड़ चुप। एक बूढ़ा आगे आया और बोला, भगवान वो होता है जो जवाब नहीं देता, सवाल खुद मिटा देता है। मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो चलिए अब आपकी बारी है, गधे को उठाइए। उस शख्स ने गधे की ओर देखा जो अब तक दीवार के पास खड़ा मिर्ची चबाकर बड़े सुकून में था। मैं नहीं कर सकता, मेरी कमर। तो फिर ईश्वर कैसे हैं आप, जो गधा भी ना उठा सकें? उसी वक्त दूर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, जल्दी चलिए, शाही दरबार में एक और अजीब मामला आया है। कोई आदमी दावा कर रहा है कि वो समय को रोक सकता है। मुल्ला ने टोपी सीधी की, गधे को चढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, लगता है आज मेरा दिन है। चल भाई, भगवान से टाइम ट्रैवलर तक सबकी हवा निकालनी है। क्या मुल्ला वक्त को भी मात दे पाएंगे या इस बार उलझेंगे किसी गहरे चक्रव्यूह में? शाही दरबार से आए सिपाही की आवाज सुनते ही भीड़ सिहर उठी। मुल्ला नसरुद्दीन की टेढ़ी टोपी और भी टेढ़ी हो गई। यह संकेत था कि मामला अब दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, चल बेटा, आज तुझे फिर से शेर बनना है। भीड़ रास्ता देती चली गई। सब जानते थे कि जब जब समरकंद में कोई दिमागी तूफान आता था,
मुल्ला उसे अपनी बातों की बांसुरी से थाम लेते थे, लेकिन यह समय को रोकने वाला कोई मामूली मामला नहीं था। शाही दरबार के विशाल प्रांगण में एक अनोखी व्यवस्था की गई थी। बीच में एक बद्दा सा घेरा बना हुआ था। चारों ओर सेनापति, दरबारी, गणमान्य नागरिक और खुद बादशाह हसन मिर्जा मौजूद थे। मंच के केंद्र में बैठा था एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी, जिसकी आंखें लगातार एक जलते दीपक पर टिकी थीं। इसका नाम है फकीर अजरक, सिपाही ने बताया। यह कहता है कि वह समय को रोक सकता है, देख सकता है, मोड़ सकता है। और क्या यह भी खुद को भगवान मानता है? मुल्ला ने पूछा, हल्की मुस्कान के साथ। नहीं, सिपाही बोला। यह कहता है कि भगवान समय के बाहर है और यह समय के अंदर घुस चुका है। मुल्ला ने गधा एक पेड़ के नीचे बांधा और आगे बढ़ गए। बादशाह ने हाथ उठाया। मुल्ला, हमें इस शख्स की परीक्षा चाहिए। यह कहता है कि अगर हम इसकी शर्तों के अनुसार न चले तो पूरा समरकंद कल सुबह से समय में फंस जाएगा। हर घड़ी बंद, हर आदमी वहीं का वहीं, दिन वहीं रुका हुआ। मुल्ला ने उसी वक्त अपनी घड़ी निकाली, जो खराब थी लेकिन वक्त दिखाने का अभिनय करती थी, और बोला, यह समय मेरे लिए तब रुका था जब मेरी बीवी ने कहा था कि मैं घर के काम में हाथ बटाऊं। तब से घड़ी भी वहीं की वहीं है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर फकीर अजरक का एकदम शांत रहा। उसने आंखें खोलीं, मुल्ला की ओर देखा और बोला, तू हंस सकता है, मगर मैं तेरी हंसी को भी रोक सकता हूं। समय की लकीरों में उलझाना मेरा खेल है। तो चलिए, मुल्ला बोले, खेल शुरू करते हैं। पहला दौर, स्थिरता की चुनौती। फकीर अजरक ने सभी को निर्देश दिया, जो मैं कहूं वही करो, मैं तुम्हें रोक दूंगा। उसने मुंह से एक विचित्र मंत्र बोला, आंखें मूंदी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुल्ला खड़ा था, एक टांग हवा में। उसने टांग नीचे रख दी। फकीर ने आंखें खोली। तू हिला? हां, मुल्ला बोला, क्योंकि मेरे पेट में गैस थी। जब गैस रुके नहीं तो आदमी कैसे रुके? भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ दरबारी हंसी छुपा रहे थे। तू नियम तोड़ रहा है, फकीर गरजा। मैं तो समय का दास हूं। आपने कहा था कि समय रुक गया है, तो गैस भी रुकनी चाहिए थी, पर नहीं रुकी। इसका मतलब है कि आप समय को नहीं, केवल वातावरण को चुप करा सकते हैं। बादशाह ने माथा खुजलाया। इसमें बात तो है। फकीर ने अगला तीर निकाला। दूसरा दौर, भविष्यवाणी का भ्रम। मैं भविष्य देख सकता हूं, फकीर बोला, और बताऊंगा कि अगले 5 मिनट में तुम क्या करोगे। बताइए, मुल्ला ने गर्दन हिलाई। तू एक दरबारी की पगड़ी खींचेगा, फिर जमीन पर गिरकर अभिनय करेगा और फिर बोलेगा कि समय ने तुझे गिरा दिया। मुल्ला कुछ नहीं बोला। अगले 5 मिनट में वह बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। बादशाह ने पूछा, कुछ हुआ नहीं? मुल्ला बोले, यह भविष्य था, लेकिन मैं समय से नहीं, इच्छा शक्ति से चलता हूं। फकीर अब बेचैन हो गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये सब तुम्हारी चालें हैं, वह चिल्लाया। मुल्ला पास आए और बोले, नहीं, ये इंसानी दिमाग है जो तुम्हारे रहस्य को आम बना देता है। तुमने समय को नहीं पकड़ा, तुमने बस माहौल को नियंत्रित किया और लोगों के भ्रम को अपना औजार बनाया। बादशाह उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह सब धोखा था? नहीं, मुल्ला बोले, यह भ्रम था, लेकिन धोखे से भी खतरनाक, क्योंकि धोखा दिखता है पर भ्रम चुपचाप घुस जाता है। अंतिम सत्य। खेल का पर्दा गिरा। भीड़ अब फकीर अजरक को घूर रही थी। वो पसीने में लथपथ था। उसने अपनी पोथी खोली, कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। मुल्ला बोले, हर युग में एक आता है जो खुद को समय से बड़ा, भगवान के करीब या ब्रह्मांड से परे समझता है, लेकिन उसकी हार तब होती है जब कोई उसे आईना दिखा देता है। वो आईना जो हंसी, समझदारी और साहस से बना हो। बादशाह ने फकीर को शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया, बिना सजा, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। मुल्ला ने अपने गधे को खोला और जैसे ही चढ़े वो गधा ठिठक गया। वह 4 कदम चला, फिर बैठ गया। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए। लगता है इसे भी समय रुकता हुआ महसूस हो रहा है, पर चिंता मत कीजिए, यह केवल खाने के समय ही ऐसा करता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अंतिम विचार मुल्ला ने जाते जाते एक बात कही, हमेशा याद रखना, समय को कोई नहीं रोक सकता, पर जो उसकी चाल को समझ ले वो खुद को कभी भी थमने नहीं देता। दिमाग के जाल से बचना हो तो खुद की सोच की मशाल जलाए रखो। जो खुद को सब कुछ समझ बैठे, उससे बड़ा अंधा कोई नहीं होता।
और जो हंसी में भी सच्चाई देखे वही सबसे ज्यादा जिंदा होता है। अगली कहानी। चतुर भविष्यवक्ता और मुल्ला। भविष्य का सबसे बड़ा खेलवन समरकंद की गलियों में हल्की सी सनसनी उस दिन फैल गई थी। लोगों की नजरें मस्जिद के पीछे वाले मैदान की तरफ थीं, जहां एक शानदार तंबू खड़ा किया गया था, रंगीन पर्दों से सजा हुआ, जिसके सामने एक चमकदार तख्ती टंगी थी। पंडित भविष्यानंद, वो जो कल को आज बता दे और किस्मत की गिरह खोल दे। हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था। कहा जा रहा था कि उसने सेठ खैराती लाल को पहले ही दिन बता दिया था कि उसकी बकरी छत से गिरेगी, और सच में बकरी गिरी। फिर उसने जूतों वाले शमशेर को चेतावनी दी कि वो अपनी बीवी से बहस न करे, और अगली सुबह शमशेर के सिर पर तवा फूटा था। यह सुनते ही लोग भाग भाग कर उससे मिलने जा रहे थे, और जब किसी शहर में लोगों का दिमाग भविष्य में उलझा हो तो वर्तमान को सीधा करने के लिए सिर्फ एक ही नाम याद आता था, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला उस वक्त अपने गधे को नारियल खिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गधा अपनी चिर परिचित डीठता में था और नारियल देखकर ऐसे मुंह बना रहा था जैसे वो इनकम टैक्स का नोट हो। तभी हांफता हुआ हकीम बशरुद्दीन आया। मुल्ला, मुल्ला, तुम्हें यह देखना चाहिए, एक आदमी है, वो कहता है कि वह भविष्य जानता है। तो बताओ उससे कि मुझे कल के खाने का स्वाद आज बता दे। मुल्ला बोले, अगर बोला ताजा तो वो झूठा है, क्योंकि मेरी बीवी खाना बना रही है। मुल्ला जब उस तंबू के पास पहुंचे तो अंदर भीड़ उमड़ी हुई थी। बीच में एक नीले पगड़ी वाला, गेरुआ वस्त्रों में लिपट्टा, गाढ़ी मूंछों वाला आदमी बैठा था, भविष्यानंद। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी किताब के पन्ने हवा में उलट पलट कर रहा था, जैसे ब्रह्मांड का रेडियो ट्यून कर रहा हो। मुल्ला सीधा जाकर सामने बैठ गए और बोले, पंडित जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बीवी आज मुझसे नाराज होगी या नहीं? पंडित ने आंखें खोलीं, एक गहरी मुस्कुराहट दी और बोला, नाराज नहीं, वह तुम्हारे ऊपर चाय फेंक देगी। कप भी टूटेगा, गिलास नहीं, कप। भीड़ में हाय हाय और वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। मुल्ला ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बोले, तो आप समय से पहले सब देख सकते हैं? जी हां, पंडित ने कहा, मुझे भविष्योत्तर दृष्टि प्राप्त है। मैं जानता हूं कि कौन क्या करने वाला है, कब गिरेगा, कब उठेगा। मेरे पास आने वाला हर इंसान मेरे शब्दों से हिल जाता है। मुल्ला बोले, तो चलिए एक खेल खेलते हैं। भीड़ शांत हो गई। एक शर्त रखते हैं, मुल्ला बोले, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। हर सवाल के 2 जवाब होंगे, एक मेरा, एक आपका। अगर आपका जवाब हर बार सही निकला तो मैं आपकी चरण वंदना करूंगा, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो? पंडित ने आंखें तरेरीं। तो आप अपना तंबू समेटकर इस शहर से चले जाएंगे और वादा करेंगे कि कभी किसी की किस्मत में दखल नहीं देंगे। भीड़ हक्की बक्की रह गई, लेकिन भविष्यानंद हंसा। स्वीकार है, मैं तुम्हारे खेल को उसी तरह जीतूंगा जैसे कल तू सपने में गिरने वाला है। पहला सवाल, कल सुबह सबसे पहले कौन मिलेगा? मुल्ला ने कहा, मैं कहता हूं मेरी बीवी। और आप? पंडित बोला, नहीं, तुम्हारा गधा। जैसे ही जागोगे वो सामने होगा। भीड़ ने चुपचाप सिर हिलाए। पंडित की आत्मविश्वासी मुद्रा देखकर लोगों को भरोसा होने लगा। दूसरा सवाल, कल मेरी टोपी किस रंग की होगी? मुल्ला बोले, मैं कहता हूं भूरी। आप? पीली। पंडित बोला। मुल्ला मुस्कुराए, अच्छा। भीड़ अब और अधिक उत्साहित हो गई थी। तीसरा सवाल, शाम को मैं किसके साथ बैठकर चाय पीऊंगा? पंडित बोले, कोई पुराना दोस्त जिसका नाम तुम्हें याद भी नहीं है। मुल्ला बोले, मैं कहता हूं अकेला, मेरी बीवी उस वक्त मुझे घर से निकाल देगी। भीड़ में खिलखिलाहट हुई, मगर पंडित गंभीर बना रहा। चौथा सवाल, मैं क्या खरीदूंगा बाजार से? मुल्ला बोले, रस्सी। पंडित, नहीं, तुम एक जोड़ी जूते खरीदोगे, चप्पल फटी होगी तुम्हारी। अब तक दरबारियों की आंखों में चमक आ गई थी। ये खेल तो असली तमाशा बन रहा था। पांचवां और आखिरी सवाल, मैं कल क्या खोदूंगा? मुल्ला बोले, मेरी चाबी। पंडित बोले, अपना संयम, और फिर तुम मुझसे हार मानोगे। सन्नाटा छा गया। भविष्यानंद आत्मविश्वास से उठ खड़ा हुआ। तो फिर तय हुआ, कल शाम को हम मिलेंगे और तब सच सामने आएगा। अगले दिन मुल्ला सुबह उठे और सामने कोई नहीं था, न बीवी न गधा। पहली बात, गलत।
फिर उन्होंने अपनी भूरी टोपी निकाली और उसी वक्त याद आया पिछली रात उन्होंने बीवी से डर कर पीली टोपी तहखाने में छिपाई थी। उन्होंने मुस्कुराकर वही पीली टोपी पहन ली। दूसरी बात, पंडित सही। दोपहर को चाय का समय आया। एक बूढ़ा आदमी गली से गुजरा। मुल्ला ने उसे रोका और पूछा, हम मिले हैं पहले? शायद बचपन में, वह बोला। तो आइए चाय पीजिए। तीसरी बात, पंडित सही। बाजार पहुंचे तो वाकई चप्पल का फीता टूट गया। मुल्ला ने जूते खरीदे। चौथी बात, पंडित फिर सही। अब आखिरी बात, क्या मुल्ला संयम खोएंगे? जब वो घर लौटे उन्होंने देखा कि चाबी गायब थी, मगर साथ ही उन्हें एक पुराना चाबी खोने वाला मजाक याद आ गया। उन्होंने ठहाका लगाया। संयम तो नहीं गया, वो बोले, लेकिन चाबी जरूर गई। पांचवां जवाब, गलत। शाम को वही भीड़, वही तंबू और वही पंडित। इस बार चेहरा थोड़ा फीका। मुल्ला बोले, पंडित जी 4 सही थे, 1 गलत। पंडित बोला, तो यह तो औसत से ऊपर है। मुल्ला बोले, भविष्यवाणी औसत नहीं मांगती, प्रमाण मांगती है। आप कहते हैं कि आप निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन आप तो अनुमान लगा रहे हैं, और हर अनुमान बाजार का सिक्का होता है जो कभी चलता है, कभी खोटा निकलता है। भीड़ ताली बजाने ही वाली थी, तभी पंडित ने चिल्लाकर कहा, 1 मिनट, मेरा आखिरी उत्तर सही है। तुमने संयम खोया। हंसते हुए, क्या हंसी में संयम नहीं टूटता? मुल्ला रुके, मुस्कुराए। पंडित जी, वो बोले, अगर हंसी संयम है तो आप आज तक सबसे असंयमी आदमी हैं, क्योंकि आपकी हंसी दूसरों के डर पर टिकी है। अब तालियों की बौछार हुई। पंडित ने बुझे मन से तंबू समेटा। जाते जाते उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बात बता दूं। मुल्ला, तुम्हारा भविष्य अब मेरी भविष्यवाणी से भी बड़ा खेल बनने वाला है। मुल्ला बोले, मुझे मेरा गधा ही बता देगा क्या होना है। वो न थकेगा न झूठ बोलेगा। क्या मुल्ला खुद को पहचान पाएंगे, या ये होगा उनके सबसे अजीब खेल की शुरुआत? पंडित भविष्यानंद की भविष्यवाणी, तुम्हारा भविष्य अब मेरी भविष्यवाणी से भी बड़ा खेल बनने वाला है। सुनकर मुल्ला हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके गड्ढे ने उस पल एक लंबी ढेंचू से वातावरण में रहस्यमयता घोल दी, मानो वह कोई इशारा कर रहा हो। अगली सुबह जब मुल्ला जागे तो कुछ असामान्य सा लगा। दरवाजा खुला था, हवा में अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने आवाज दी, गधू, ओ गधू मियां, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चाय का कप थामे जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। गधा गायब था। मुल्ला ने मोहल्ले की एक एक गली छान मारी। ताज्जुब की बात यह थी कि हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई खड़ा था जो कहता, तुम किसे ढूंढ रहे हो मुल्ला? अपने गधे को, मुल्ला कहते, और जवाब मिलता, मैं ही तो हूं तुम्हारा गधा। पहले तो मुल्ला हूं से सोचा कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन जब चौथे, 5वें और 10वें आदमी ने यही कहा तो माथा ठनका। नाई असगर बोले, मुल्ला, मैं तुम्हारे साथ सालों गधा बनकर बाजार गया हूं, अब मैं इंसान बना हूं। कसाई रहीम बोला, तुम्हें याद नहीं पिछले महीने जो तुमने मुझे भूसे पर सुलाया था? ये सब सुनकर मुल्ला ने सर पकड़ लिया। या खुदा, ये क्या हो रहा है? अब पूरा शहर अफवाहों से भर गया। मुल्ला का गधा असल में इंसान था। मुल्ला के साथ सालों से कोई शापित आत्मा थी। अब सब अपनी गधागिरी से बाहर आ रहे हैं। दरबार का बुलावा मुल्ला को बादशाह ने बुलाया। जब वो पहुंचे तो दरबार में अजीब नजारा था। सिपाही से लेकर माली तक हर कोई मुस्कुरा रहा था, और सबसे आगे एक आदमी खड़ा था जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं असली मुल्ला हूं। ये जो टोपी पहने बैठा है, ये तो मेरी नकल करता है। बादशाह ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने सीना तान कर कहा, मैं ही असली मुल्ला नसरुद्दीन हूं। इस इंपोस्टर ने मेरा गद्दा चुरा लिया था और अब मेरा नाम लेकर हंसी कमाता है। मुल्ला ने सिर खुजाया, अरे भाई, मैं तुझे जानता तक नहीं, क्योंकि तू झूठा है, वह बोला। बादशाह ने आदेश दिया, इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। हम इस झगड़े को जनता के बीच में तय करेंगे। जनता का फैसला, कौन असली मुल्ला? शहर के मुख्य चौक पर मंच सजाया गया। बाएं खड़े थे असली मुल्ला, दाएं हमारे मुल्ला नसरुद्दीन। बीच में बैठा था एक गधा जो लगता था जैसे साक्षी है इस सारे नाटक का। बादशाह ने कहा, दोनों एक एक कर बताएं कि कौन असली मुल्ला है। जनता तय करेगी। पहले नकली मुल्ला बोला,
मैं ही हूं जो सालों से इस शहर में हंसी लाता रहा हूं। मैंने ही चतुर भविष्यवक्ता को हराया। मैंने ही खजांची की घड़ी बंद करवाई। मैंने ही दरबार में टोपी पहनने का अधिकार दिलाया। मुल्ला मुस्कुराए। क्या आपने कभी बीवी से बचने के लिए कुएं में छलांग लगाई है? नहीं। क्या आपने कभी गड्ढे को वजीर बताया है? नहीं। क्या आपने कभी खाली जेब में सिक्का डालकर ध्वनि बजाने का तमाशा किया है? नहीं। मुल्ला ने टोपी सीधी की। तो फिर जनाब, आप मुल्ला हो ही नहीं सकते, क्योंकि असली मुल्ला वही है जो मूर्खता को समझदारी से लपेटकर दुनिया को हंसाना जानता है। भीड़ ताली बजा उठी, मगर तभी गड्ढा उठा और सीधा नकली मुल्ला के पास जाकर खड़ा हो गया। सन्नाटा। मुल्ला हैरान, बादशाह चौंक गए। क्या यह संकेत है? बादशाह बोले। मुल्ला आगे बढ़े, गधे की आंखों में झांका। तू क्या कहना चाहता है? गधा कुछ पल रुका, फिर धीरे से मुल्ला के कंधे पर मुंह रगड़ने लगा। मुल्ला बोले, ये रहा असली इम्तिहान। जो मुझे पहचान ले वही मेरा। अब नकली मुल्ला चिल्लाया, रुको, मैं ही असली हूं। ये सब मेरा प्लान था, भविष्यानंद के साथ। हम मिलकर हंसी उड़ाने वाला नकली खेल बनाना चाहते थे ताकि असली हंसी पर कब्जा कर सकें। बादशाह गरजे। तो तुम दोनों मिले हुए थे? जी, नकली बोला। मैं वही पंडित भविष्यानंद हूं जो तुमसे हारा था, लेकिन इस बार मैं जीतना चाहता था। मुल्ला बोले, तो तुमने पूरा शहर पागल बना दिया, गधा गायब किया और खुद को मुल्ला बताने लगे? भविष्यानंद ने चुपचाप सिर झुका लिया। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया। इसे शहर से बाहर निकाल दो, और उसके साथ वो किताब भी जिसमें कल के झूठे वादे लिखे हैं। अंतिम दृश्य, मुल्ला अपने गधे के साथ घर लौट रहे थे। गधा चल रहा था बड़े ठाठ से, और बीच बीच में ढेंचू की आवाज से ऐसा लगता था जैसे वो कह रहा हो, देखा, असली तो मैं ही हूं। मुल्ला बोले, सच में? तू ना होता तो मेरी पहचान भी ना होती। लोग चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन ढेंचू नहीं। गधा रुका और मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला बोले, चलो, अब भविष्य की चिंता छोड़ो। आज की दाल नहीं जली हो, वही बहुत है। सच वही होता है जिसे झूठ भी पहचान ले, और हंसी वही असली होती है जो समझदारी से निकली हो। नकली बनकर जीतना आसान है, पर पहचान वही टिकती है जो दिल से हो। हर खेल में दिमाग जरूरी है, लेकिन दिल को पीछे छोड़ा जाए तो जीत भी हार बन जाती है। अगली कहानी, जादुई खजाने की गूंज, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने जमीन हिला दी। शहर समरकंद में एक दिन एक अजीब सी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुराने खंडहरों के नीचे कहीं एक जादुई खजाना छिपा है। किसी ने दावा किया था कि उसने आधी रात को खंडहर के पास अजीब सी रोशनी और आवाजें देखी थीं। कुछ ने तो कसम खाकर कहा कि उन्होंने खुद जमीन को कांपते हुए महसूस किया। इस खबर के फैलते ही पूरा शहर खजाने की खोज में लग गया। बच्चे तक अपने खिलौनों की जगह फावड़ा लेकर घूमते। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। लोग हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में कोई झूठी सच्ची बात हो और मुल्ला चुप रहे? चौक में मुल्ला अपनी पुरानी चटाई पर बैठे गधे के कान खुजा रहे थे। तभी काजी साहब आए और बोले, मुल्ला, क्या तुमने खजाने की खबर नहीं सुनी? मुल्ला ने एक लंबी जम्हाई ली, फिर कहा, सुनी क्यों नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि खजाना खुद ही मेरे पास चलकर क्यों नहीं आ जाता। काजी ने भौहें तानी। यह मजाक का वक्त नहीं है। पूरा शहर खजाने की तलाश में है, और तुम। मुल्ला ने गधे की ओर देखा और बोला, चलो गधे मियां, लगता है अब हमें भी थोड़ा खुदाई का हुनर दिखाना होगा। अगले ही दिन मुल्ला एक बड़ी सी थैली, 2 चमचमाते फावड़े और अपने गधे के साथ खंडहर की ओर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही लोग उन्हें वहां देखते, सब दौड़ पड़े। अरे, मुल्ला ने भी खजाने में दिलचस्पी दिखा दी, जरूर कुछ पता चला होगा। पर मजेदार बात यह थी कि मुल्ला खुद कोई खुदाई नहीं कर रहे थे। वे केवल इधर उधर घूमते, जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने का बहाना करते और हर बार किसी न किसी को इशारा कर देते, यहां खुदो, जरूर कुछ है। इस बीच हर रात मुल्ला चुपचाप एक डायरी में कुछ नोट करते। उनकी डायरी का पहला पन्ना था, गधों की संख्या बनाम खुदाई की गहराई, एक गंभीर विश्लेषण। 3 दिन बाद शहर के सबसे अमीर व्यापारी शेख अब्दुल रहमान ने मुल्ला को बुलवाया। मुल्ला, तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुमने अब तक खुद कुछ नहीं खोदा, लेकिन सब तुम्हारी बातों पर खुदाई में लगे हैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जब दूसरे आपके लिए फावड़ा चलाए तो हाथ गंदा करने की क्या जरूरत? शेख गुस्से में बोला,
तुम्हें तो बस मस्खरी करनी आती है। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, नहीं जनाब, मैंने तो विज्ञान अपनाया है। विज्ञान? खजाने में? हां, देखिए, अगर शहर के हर मूर्ख को लगे कि वह खजाना खोज सकता है तो असली खजाना क्या है? शेख कुछ नहीं बोल पाया। इसी बीच मुल्ला ने एक अजीब घोषणा कर दी, मैंने खंडहर के नीचे खजाने की ऊर्जा को पहचान लिया है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा और उसके लिए सबको अपनी सबसे प्यारी वस्तु दान में देनी होगी। शहर भर में अफरा तफरी मच गई। किसी ने अपनी पगड़ी दी, किसी ने अंगूठी, किसी ने अपना सबसे प्यारा तोता भी, और यह सब जमा हुआ मुल्ला के पास। उन्होंने सब चीजें एक बड़ी गठरी में बांध दी और कहा, अब मैं इसे जादुई खजाने के पास रखकर उसे जगाऊंगा। रात को सब इकट्ठा हुए। मुल्ला ने गठरी खंडहर के बीच रखी, कुछ मंत्र बुदबुदाए जो दरअसल तुर्की में गधे के लिए गाना था, और फिर चुप हो गए। फिर बोले, बस अब खजाना जाग गया है, पर वह केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे मन से उसे पाने का अधिकारी है। लोगों की आंखें चमक उठीं। सब सोचने लगे, वो मैं ही हूं। मुल्ला ने हाथ उठाया, पर खजाना अगले पूर्णिमा की रात प्रकट होगा, तब तक प्रतीक्षा करो। ये सुनकर कुछ निराश हुए, पर सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। पर अगली सुबह कुछ और ही हुआ। शहर का मुंशी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मुल्ला, वो गठरी, वो सब चीजें गायब हैं। मुल्ला वहीं चटाई पर बैठे थे, हंसते हुए बोले, अरे, लगता है खजाने ने बदले में हमसे कुछ ले लिया है। तुमने ही सब इकट्ठा किया था। मैंने तो कहा था दान करो। मैं कौन होता हूं उसे वापस देने वाला? वो अब खजाने का हिस्सा है। लोग भौंचक्के रह गए। तभी दूर से आवाज आई, मुल्ला, खंडहर में कुछ मिला है, एक संदूक। पूरा शहर दौड़ा। जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, जिसे पाने की लालच हो वही सबसे गरीब होता है। सब लोग चुप, पर तभी किसी ने देखा, पास की दीवार पर खुदा था। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों से खुदाई करवा ले वही असली चतुर है। मुल्ला मुस्कुराए, गधे को देखा और बोले, क्या कहें गधे मियां, असली खजाना तो लोगों की मूर्खता थी और वो हमने पहले ही खोज ली थी। सब लोग समझ गए कि मुल्ला ने पूरे शहर को एक आईना दिखाया है। वह हंसी में, चालाकी में और ज्ञान में सबसे आगे था। मुल्ला थैली उठाकर चल पड़े। गद्दे की पीठ थपथपाते हुए बोले, चलिए अब अगला खजाना ढूंढते हैं, या अगला बेवकूफ। लोग पीछे रह गए, कुछ हंसते हुए, कुछ गुस्से में और कुछ सोच में डूबे। बुखारा की गलियों में अब अफवाहें हवा की तरह फैल चुकी थीं। वो भविष्यवक्ता असली है या मुल्ला का खेल? दरबार में अजीब सी खामोशी थी और बादशाह खुद दुविधा में। भविष्यवक्ता हर दिन नया दावा करता और हर बार उसका दावा सच निकलता। एक दिन उसने कहा कि 3 दिनों में दरबार के कोषागार में आग लगेगी। सभी हंस पड़े, लेकिन तीसरे ही दिन खजांची की मोमबत्ती से आग लग गई और दस्तावेज जल गए। बादशाह ने उसे बुखारा का भविष्यगामी संत घोषित कर दिया। पर मुल्ला चुप नहीं बैठा था। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, मुल्ला चुपचाप उस भविष्यवक्ता की झोपड़ी के बाहर जा बैठा। उसने एक बाल्टी पानी अपने ऊपर उड़ेल ली, कांपने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, हे आकाश के देवता, मुझे संकेत दो, क्या यह भविष्यवक्ता झूठा है या सच्चा? झोपड़ी के भीतर बैठे भविष्यवक्ता ने खिड़की से झांका, चौंक गया। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन के इस पागलपन की चर्चा पूरे शहर में थी। लोग कहने लगे, शायद भगवान खुद मुल्ला से नाराज हैं। लेकिन मुल्ला का यह नाटक असल में एक चाल थी। उसी रात उसने भविष्यवक्ता के एक पुराने सेवक को बुलाया और कहा, अगर तू मुझे इसकी असली किताब दिखा दे तो मैं तुझे 2 सोने की मुद्राएं दूंगा। लालच में आकर सेवक ने एक पुरानी संदूकची से एक मोटी किताब निकाली। वह थी प्राचीन गुप्त संकेतों की पुस्तक, जिसमें मौसम, पशुओं की गतिविधि, ग्रह नक्षत्र और ज्योतिषीय अनुमान के आधार पर घटनाएं समझने के तरीके लिखे थे। ये कोई दिव्य ज्ञान नहीं, बल्कि चालाक गणनाएं थीं। मुल्ला को सब समझ आ गया। अगली सुबह वह एक बांसुरी लेकर दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, अब तुम क्या साबित करने आए हो? मुल्ला मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं भी भविष्यवक्ता बन गया हूं। ये देखिए, मुल्ला की भविष्यवाणी बांसुरी। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और यह कैसे काम करती है? मुल्ला बोला,
इस बांसुरी को मैं हर दिन एक खास दिशा में बजाता हूं और जहां से गाय के हगने की आवाज आती है उसी ओर कोई संकट आता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। पर अगले दिन मुल्ला ने बांसुरी को पश्चिम दिशा में बजाया और कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा, आज संकट पश्चिम में नहीं है। तीसरे दिन उसने बांसुरी उत्तर में बजाई और चुपचाप बोला, आज संकट उत्तर में है। उस रात शहर के उत्तर छोर पर चोरों ने हमला किया। अचानक सब चौंक गए। मुल्ला की बांसुरी सही निकली। लोग चिल्लाने लगे, पर असल में मुल्ला ने खुद चुपचाप उत्तर में पहरेदारों को हटा दिया था ताकि चोर वहां से घुसे और उसका अनुमान सच हो जाए। भविष्यवक्ता अब असहज हो गया। अब बांसुरी ज्यादा चर्चित हो गई थी। फिर मुल्ला ने सबसे बड़ा दांव चला। एक दिन उसने घोषणा की, अगले शुक्रवार को इस भविष्यवक्ता की जुबान खुद उसका झूठ उजागर करेगी। मैं किसी के सामने कुछ नहीं कहूंगा, सच्चाई खुद बोलेगी। पूरा शहर उस दिन के इंतजार में बैठा। शुक्रवार की सुबह भविष्यवक्ता हमेशा की तरह अपना सिर ऊंचा करके झोपड़ी से निकला। पर जैसे ही वह चौक पर पहुंचा, अचानक एक बच्चा चिल्लाया, ये वही है जिसने मेरे पिता की जमीन हड़प ली थी। मुझे पता है, मैंने उस रात सुना था जब यह बोला था, मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करूंगा। लोग सन्न रह गए। बच्चा रो रहा था। बादशाह भी पास ही था। उसने उसे पास बुलाया। क्या कह रहे हो तुम बालक? बादशाह ने पूछा। हुजूर, ये आदमी असली नहीं है। ये एक पुरानी किताब से सब पढ़कर आपको मूर्ख बना रहा है। मैंने अपने पिताजी को इसके साथ सोने की मुहरों पर चर्चा करते सुना है। भविष्यवक्ता हड़बड़ा गया। तभी मुल्ला सामने आया और बोला, जहां पनाह, झूठ देर तक नहीं टिकता। ये वही आदमी है जिसे मैंने पकड़ा था 1 साल पहले झूठी औषधियों के व्यापार में। अब यह भविष्य जानने का ढोंग रच रहा है। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और भविष्यवक्ता को पकड़ लिया गया। बाद में जब सारी बात सामने आई तो पता चला कि वह एक घुमंतू चालबाज था जो हर शहर में जाकर भविष्यवाणी के नाम पर जनता को मूर्ख बनाता था। बादशाह ने मुल्ला को बुलाया और कहा, तुमने हमें फिर से बचा लिया। मुल्ला, तुम्हारी बांसुरी भले नकली थी, पर तुम्हारी अकद्ल असली हीरा है। मुल्ला मुस्कुराया। जहां पनाह, भविष्य जानने के लिए आंखें और कान चाहिए, न कि किताबें, और कभी कभी बांसुरी भी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सच्चाई को साबित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बुद्धिमानी होती है। झूठ चाहे कितना भी सजा लिया जाए, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और जो चालाकी से जनता को भ्रमित करता है उसका पर्दाफाश भी चालाकी से ही होता है। अगली कहानी, खोया हुआ ताज और मुल्ला की चालाकी का जाल। शहर समरकंद की हवाएं उस दिन कुछ अलग ही किस्सा कह रही थीं। बाजारों में शोर था, पर उस शोर के नीचे एक रहस्य दबी आवाज में फुसफुसा रहा था, शाही ताज गायब हो गया है। शाही सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे और महल के ऊंचे बुर्जों से नीचे तक खलबली मची हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन, जो उस वक्त अपनी पुरानी कुर्ते में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे चाय पी रहे थे, कान लगाकर उस खबर को सुन रहे थे। उनके पास बैठा गद्दा भी हल्के सुर में ही हौंग कर रहा था, मानो वो भी ताज की चोरी में दिलचस्पी ले रहा हो। गद्दा भी समझ गया कि मामला बड़ा है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज कुछ बड़ा सोचते हैं। शहर में अफवाह फैल चुकी थी। राजा खलीलुद्दीन का वह कीमती ताज, जो केवल वार्षिक उत्सव में पहना जाता था, उसके निजी कक्ष से गायब हो गया था। न कोई ताला टूटा था, न कोई खिड़की खुली, और न ही कोई सुराग। राजा ने ऐलान किया, जो मेरे ताज को खोजकर लाएगा उसे 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़कर आकाश की ओर देखा। 10,000 सोने की मुद्राएं? गधा, क्या बोलता है तू? गधा फिर से ही हौं बोला और मुल्ला ने हंसते हुए कहा, समझ गया, तू भी उत्साहित है। अरदारिन, महल का बुलावा। तीसरे दिन ही राजा ने सभी नगर के ज्ञानी, ज्योतिषी, तांत्रिक, फकीर और भविष्यवक्ताओं को बुलवाया। हर कोई दावा कर रहा था कि वो ताज का पता लगा सकता है। एक फकीर बोला, राजा साहब, ताज दक्षिण दिशा में किसी गहरे गड्ढे में है। दूसरा चिल्लाया, नहीं, वह पश्चिम की हवाओं में कहीं उड़ गया है। तीसरा, एक नागिन ने उसे निगल लिया है। राजा ने माथा पीट लिया, मुझे समाधान चाहिए, कल्पनाई नहीं। तभी मुल्ला अपने गधे के साथ मंच की ओर बढ़े। सिर पर एक पुराना पगड़ी, आंखों में शरारत। जहां पनाह, मुल्ला ने कहा,
मैं कोई ज्योतिषी नहीं, पर भविष्य जरूर देख सकता हूं, अगर आप थोड़ी आजादी दें। राजा ने हंसते हुए कहा, तू वही है ना जिसने पिछली बार मेरी तलवार को अलमारी में खोजा था? वही हूं, और आपकी तलवार वहीं मिली भी थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राजा ने सिर हिलाया। ठीक है, एक मौका और, पर इस बार अगर असफल हुए तो गधा जाएगा जेल में। गधा एक कदम पीछे हटा। करदार बाल। मुल्ला की जांच। मुल्ला ने पहले दिन महल के सभी दरबानों से गुपचुप बातें की, फिर तिजोरी के कक्ष की दीवारें देखीं, जमीन को ठोका और हर दिशा की खुशबू तक सूंघी। गधे को भीतर लाकर उसने कहा, इस गधे के पास सूंघने की अद्भुत शक्ति है। जहां ताज रखा गया है ये वहीं बैठ जाएगा। गधा जहां तहां सूंघते सूंघते आखिर एक छत के कोने में बैठ गया। यहीं कुछ है। मुल्ला ने राजा को इशारा किया। छत की जांच हुई। वहां एक छोटी सी चिमनी थी, और अरे बाप रे, उसी चिमनी में बंधी थी एक रस्सी, और रस्सी के किनारे एक बक्सा टंगा था, उसमें वही ताज। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। ये चोर ने क्यों छुपाया होगा यहां? राजा ने पूछा। मुल्ला बोला, क्योंकि चोर दरबार में ही है। ऐसा छुपाने का तरीका किसी ऐसे का है जो महल को बहुत अच्छे से जानता है। शायद किसी राजसी सेवक का काम है। आरवा शक की सुई। अगले 4 दिन मुल्ला ने दरबार में हर सेवक से अकेले में बातें की। एक दिन अचानक उन्होंने ऐलान किया, आज रात महल में भविष्यवाणी की पूजा होगी और हम ताज चोर का चेहरा भविष्य में देखेंगे। राजा, दरबारी, सेवक ऑल एक्साइटेड। महल के आंगन में पूजा शुरू हुई। मुल्ला ने कहा, अब सब बारी बारी से इस पर्दे के पीछे जाई और अपना चेहरा दिखाएं। भविष्य की आंखें सब देख रही हैं। पर्दे के पीछे क्या था? एक काजल लगी खोपड़ी, जिसके सामने रखा था कालिक से भरा कटोरा। जो भी चोर होता वो सोचेगा कि कहीं चेहरा काला ना हो जाए, इसलिए वो कालिक को छूने से बचेगा। पूजा के बाद मुल्ला ने सबके हाथ सूंघे। एक सेवक के हाथों में ही कालिक की गंध नहीं थी। यही है ताज चोर, मुल्ला चिल्लाए। सेवक कांप उठा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने बस एक बार ताज पहनने का सपना देखा था। राजा ने उसे कैद में डलवा दिया और मुल्ला को इनाम दिया। गरबुड़ा। एक और रहस्य पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद मुल्ला अपने गड्ढे को पुचकारते हुए सोच रहे थे, अजीब बात है, जिस कटोरे में मैंने कालिक रखी थी वो तो मैंने पूजा से ठीक पहले ही गधे के पीछे छुपाया था। फिर उस सेवक के हाथ साफ कैसे थे? गधा ही हौं बोला। मुल्ला की आंखें सिकुड़ गईं। कहीं कुछ और तो नहीं छुपा? क्या असली चोर अब भी बाहर घूम रहा है? 3 दिन हो गए थे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों से बेचैनी का धुआं नहीं छंटा। वह अपने गधे की पीठ सहलाते हुए बार बार बड़बड़ा रहे थे, अगर कालिक वाला कटोरा गधे के पीछे छिपा था तो चोर ने कालिक छुई ही नहीं, और जिसका हाथ साफ था वही चोर नहीं था। मतलब असली चोर तो अब भी महल में है। गधा उनकी ओर ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, और तूने बेगुनाह को अंदर डलवा दिया। मुल्ला ने तुरंत फैसला किया, गधा, ये ताज की चोरी सिर्फ लालच नहीं थी, ये दरबार के भीतर की कोई बड़ी चाल लगती है। चल जासूसी शुरू करते हैं। छुपे हुए इशारे मुल्ला ने सबसे पहले उस सेवक की कोठरी में जाकर चुपचाप उसकी तलाशी ली। वहां एक पुराना किताबों का संदूक मिला। अधिकतर किताबें धार्मिक और व्यवहारिक थीं, लेकिन एक किताब में दबा हुआ एक पत्र मिला। अजीब बात यह थी कि पत्र पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, ताज सिर्फ गहना नहीं, हथियार है। सही हाथों में जाए तो राज्य को बचा सकता है, गलत हाथों में जाए तो राज्य को गिरा सकता है। एस एस यह एस कौन है? मुल्ला बुदबुदाए। उन्हें तुरंत याद आया, राजा का सेनापति शमशेर खान, जो बीते कुछ हफ्तों से दरबार में बहुत चुपचाप था। वह वही व्यक्ति था जिसने उस सेवक को नौकरी पर लगाया था। राजमहल की रात, उस रात मुल्ला गधे के साथ महल के पिछले बाग में चुपचाप बैठे थे। उनके पास था एक छोटा दर्पण, जिससे वो सेनापति के कक्ष की झलक ले सकते थे। आधी रात को सेनापति के कमरे में एक काली परछाई घुसी। वो कोई और नहीं, खुद शमशेर था। उसने दीवार में एक पत्थर हटाकर उसमें से वही ताज निकाला, असली चमकता हुआ शाही ताज। तो सेवक महज मोहरा था, मुल्ला फुसफुसाए, और असली चाल शमशेर की थी, और शायद वो ताज को किसी और राजा को बेचने वाला है। गधा एक बार जोर से ही हौं कर उठा। चुप गधा, वरना ये सेनापति हमें ही शाही कटघरे में पहुंचा देगा।
दरबार का पर्दाफाश अगली सुबह मुल्ला ने दरबार बुलवाया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है ताज की चोरी सिर्फ लालच का मामला नहीं है, यह दरबार में बैठे विश्वासघात का मामला है और उसका जवाब आपके सेनापति के पास है। शमशेर हंसते हुए बोला, मुल्ला, मुझे बदनाम मत करो, मैं तो हर दिन आपकी हिफाजत करता हूं। तो फिर क्या आप सौगंध खाकर कह सकते हैं कि आपने ताज को हाथ तक नहीं लगाया? मुल्ला ने पूछा। शमशेर ने कहा, बिल्कुल। मुल्ला ने एक और चाल चली, अगर आप निर्दोष हैं तो आप हमारे सत्य दर्पण परीक्षण से क्यों डरेंगे? सत्य दर्पण? राजा ने चौंक कर पूछा। जी हां, मुल्ला बोला, यह एक ऐसा जादुई दर्पण है जो झूठ बोलने वाले के चेहरे पर कालिख दिखाता है, पर सिर्फ उसे जो सच छुपा रहा हो। मुल्ला ने गुपचुप वही दर्पण दरबार में लाकर शमशेर के सामने रखा। जैसे ही शमशेर ने उसमें झांका, उसका चेहरा बुरी तरह काला हो गया। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। यह क्या? शमशेर चिल्लाया। क्यों ना हो, मुल्ला बोला, यह वही दर्पण है जिसे गद्धे ने रात को तुम्हारे कमरे में से लाकर मुझे सौंपा, और हां, ताज अभी भी तुम्हारी दीवार के पीछे छुपा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, दीवार हटाओ। दीवार खुली और वहीं शाही ताज चमकता हुआ निकला। न्याय और समापन शमशेर को तुरंत बंदी बना लिया गया। राजा ने घोर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, जिसे अपना रक्षक समझा वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। मुल्ला, तुमने न केवल मेरे ताज को बल्कि मेरे भरोसे को भी वापस दिलाया है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो ताज सर पर चढ़े वो रौब बढ़ाता है, लेकिन अगर वही ताज लालच से भर जाए तो वह आग लगा देता है। राजा ने सेवक को दरबार में बुलवाया और उसे निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। फिर सभी के सामने मुल्ला को 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट की गईं। मुल्ला ने गद्दे के कान में फुसफुसाया, देखा, इस बार ताज के पीछे तेरा ही हौन नहीं, मेरी चालाकी काम आई। गधा मुस्कुराया, या शायद बस उसने कुछ सूंघ लिया था। सच्चाई और बुद्धिमत्ता चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो वह छल और झूठ की सबसे ऊंची दीवारें भी गिरा देती है। और हर बार गद्दा ही नहीं होता जो गद्दा दिखे। समाप्त। अगली कहानी। सुलझा नहीं पहेली वाला लौटा, मुल्ला की सबसे पेचीदा तरकीब। शहर की सबसे बड़ी सड़क पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। एक गाड़ीवान जो रोज सुबह सुबह दूध के घड़े लेकर आया करता था, आज अचानक चीखते हुए चौक पर रुका। हटिए, हटिए, मेरी गाड़ी में भूत घुस गया है। लोग इकट्ठा हुए। मुल्ला नसरुद्दीन भी वहीं खड़े थे, अपने गधे पर सवार। भीड़ देखकर उन्होंने गधे की गर्दन थपथपाई। चलो भैया, आज कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। गाड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूध के सारे लोटे उलटे पड़े थे, लेकिन दूध गायब था। सबसे अजीब बात यह थी कि लोटे सूखे थे, बिल्कुल जैसे उनमें कभी दूध डाला ही न गया हो। भूत नहीं, ये तो कोई इंसानी करतूत लगती है, मुल्ला बोले और एक लोटा उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने उस लोटे को उल्टा किया, उसमें से एक छोटी सी पुड़िया गिरी। उसमें लिखा था, जो ढूंढेगा वही खोएगा। भीड़ चौंक गई। इसका क्या मतलब हुआ? एक दुकानदार ने पूछा। इसका मतलब है, मुल्ला बोले, कि जिसने चोरी की है वो कोई बुद्धिमान है, या कोई ऐसा जिसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, मगर दूध आखिर गया कहां? और ये पुड़िया क्यों? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका पता लगाने के लिए मुझे इन लौटों को ध्यान से देखना होगा। और हां, मैं एक शर्त रखता हूं, अगर मैंने दूध चोर का पता नहीं लगाया तो गधा तुम्हारा। लोग हंस पड़े। ठीक है मुल्ला, ये शर्त मंजूर है, भीड़ ने कहा। मुल्ला ने गधे को वहीं खड़ा किया और लौटों को उलटना शुरू किया। हर लौटे के नीचे एक अलग पुड़िया निकली। हर पुड़िया में एक अजीब पहेली थी, जो जितना भरे उतना ही खाली हो, बिन बोले जो चीखे वही सच्चा हो। मुल्ला ने सिर खुजाया, फिर भीड़ की तरफ घूमे। किसी ने बहुत मेहनत की है इन लौटों के साथ खेलने में, ये किसी साधारण चोर की हरकत नहीं हो सकती। एक नाई ने मजाक किया, कहीं आपने ही तो दूध नहीं पी लिया और अब पहेलियां बना रहे हैं। मुल्ला मुस्कुरा दिए, अगर मैंने दूध पी लिया होता तो कम से कम गाढ़ी मूंछें तो चमक रही होती। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया, मुल्ला, बाजार के पीछे वाले कुएं से सफेद झाग निकल रहा है। सभी दौड़ पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही सबने देखा कि पानी दूध की तरह सफेद हो गया था। मुल्ला ने बाल्टी डाली, ऊपर खींचा, दूध, मगर कुएं में दूध कैसे आया? भीड़ हैरान थी। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा,
अब मामला और दिलचस्प हो गया है। किसी ने जानबूझकर दूध को कुएं में डाला। पर क्यों? अगले दिन मुल्ला ने लोगों को फिर चौक में बुलाया। अब हम इस केस को सुलझाएंगे, मगर थिएटर की तरह, उन्होंने कहा। हर कोई एक किरदार निभाएगा और जो असली चोर होगा वो अपनी गलती खुद कबूल कर बैठेगा। भीड़ हैरान लेकिन तैयार थी। किसी को दूध वाला बना दिया गया, किसी को उसका गधा और किसी को खुद मुल्ला का किरदार। मैं कौन हूं? एक छोटा बच्चा बोला। तुम हो दूध की आत्मा, मुल्ला बोले, ताकि अगर कोई झूठ बोले तो तुम बर्फ जैसा थरथराने लगो। नाटक शुरू हुआ। सबने अपनी भूमिका निभाई। तभी मुल्ला ने इशारा किया और दूध की आत्मा बने बच्चे ने अचानक कहा, मैंने सब कुछ देखा। दूध को कुएं में डालने वाला इंसान वो था जो लौटों में पहेलियां रख रहा था। भीड़ चौंकी। सबकी नजरें एक बूढ़े व्यापारी पर जा टिकीं जो बाजार में जड़ी बूटी बेचता था। मुल्ला बोले, बता दो अब, क्यों किया ये सब? व्यापारी घबरा गया लेकिन बोला, मैं असली चोर नहीं। मैंने तो सिर्फ ये किया ताकि मेरा नया दवा पान बिके, दूध रक्षक चूर्ण। सोचा था अगर दूध गायब हो जाएगा तो लोग मेरी जड़ी बूटी खरीदेंगे। और पहेलियां? मुल्ला ने पूछा। वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। भीड़ भड़क उठी। इसको पकड़ो। मुल्ला ने हाथ उठाया। रुको, इसने अपराध जरूर किया, लेकिन हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा। और सबसे बड़ी बात, हमें एक सबक भी मिला। भीड़ चुप। मुल्ला बोले, हम अक्सर चीजें जादू या भूत पर टाल देते हैं, जबकि असली अपराधी हमारा ही पड़ोसी होता है। दूध वाले ने कहा, तो क्या मेरा दूध वापस मिलेगा? मुल्ला हंसे, अगर कुएं से बाल्टी निकालते रहो तो हां, 1 महीने तक लस्सी मुफ्त मिलेगी। भीड़ हंसी से लौटपोट हो गई। हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती, और कभी कभी सबसे उलझी हुई पहेली का हल एक बच्चे की मासूमियत से भी शहर समरकंद की गलियां उस दिन कुछ अलग ही हवा में सांस ले रही थीं। आम दिनों की तरह न तो हलवाई की दुकान से जलेबी की खुशबू आ रही थी, न ही दर्जी की दुकान से छटपटे किस्सों की गूंज। लोग न ही मजहबी बहसों में उलझे थे, न ही ताश के पत्तों में। हर किसी की आंखें एक ही दिशा में टिकी थीं, शहर के बीचों बीच उस आदमी पर जो रेशमी चोगा पहनकर ऊंची चौकी पर बैठा था और पूरे शहर को खुलेआम चुनौती दे रहा था। मैं ही भगवान हूं, जिसे शक हो मेरे सामने आकर साबित करे कि मैं नहीं हूं। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ डर के मारे दूर खड़े थे, और बाकी लोग सोच रहे थे कि यह नाटक कितना चलेगा। तभी कहीं से मुल्ला नसरुद्दीन प्रकट हुए, अपने पुराने गधे पर सवार, सर झुकाए, गहरी सोच में डूबे। मुल्ला को देखकर भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। अब मजा आएगा। मुल्ला इसे तोते की तरह नचाएगा। भगवान बनना इतना आसान नहीं जनाब। मुल्ला ने अपनी टेढ़ी टोपी सीधी की, गधे को थपथपाया और सीधा उस शख्स के पास जा पहुंचे। तो आप भगवान हैं? मुल्ला ने आंखें सिकोड़कर पूछा। हां, वह बोला, मैं भगवान हूं। जान, तन, मन, ब्रह्मांड, सब मेरे अधीन। तो फिर चप्पल क्यों पहने हैं? मुल्ला ने उसकी एड़ियों की ओर इशारा किया। ताकि धरती की गंदगी मेरे पवित्र पांवों को न छू सके, वह बोला। मुल्ला मुस्कुराए। तो आप धरती से ऊपर हैं? बिल्कुल। और धरती किसकी बनाई है? मेरी। तो आपने जो बनाया उससे खुद को बचा रहे हैं। उस शख्स ने झेंप कर आंखें चुराईं, लेकिन तभी वह मुस्कुराया। बहस मत कर वत्स, तर्क नहीं, आस्था चाहिए। मुल्ला ने आंखें तरेरीं। अच्छा, तो सवाल पूछना पाप है? चलिए एक छोटी परीक्षा लेते हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पहली चुनौती, याददाश्त का जाल। मुल्ला बोले, आप भगवान हैं, आपको सब याद रहता होगा, है ना? बिल्कुल, मैं सर्वज्ञ हूं। तो कल दोपहर में कहां था? तुम अपनी गली में एक सेठ के घर बहस कर रहे थे। गलत। मैं पूरे दिन अपने गधे को नीम का तेल पिलाने की कोशिश कर रहा था, और उसे मुझसे बेहतर याद है कि कहां कहां लातें खाईं। गधे ने मौके पर ढेंचू कहकर गवाही दी। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन वह शख्स अब भी मुस्करा रहा था। गलती इंसानों की होती है, वह बोला, मैं तो लीला कर रहा था। दूसरी चुनौती, चमत्कार की मांग। मुल्ला बोले, अगर आप भगवान हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। तुम कहो क्या चाहिए? मेरे गधे को उड़ाना सिखा दीजिए। अब भीड़ और भी जोर से हंसने लगी। वह आदमी बोला, पापी, ईश्वर से भौतिक खेल न मांग।
मुल्ला बोले, तो फिर आप ईश्वर नहीं, एक बढ़िया कलाकार हैं जो मंच पर अभिनय कर रहा है पर स्क्रीन टेस्ट में फेल हो चुका है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन वह व्यक्ति अब भी शांत था। ठीक है, वह बोला, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं मुल्ला। यदि तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं दे सके तो तुम मेरे चरणों में नतमस्तक होगे और मेरे अनुयायी बन जाओगे। मुल्ला ने गधा वहीं खड़ा किया और बोला, स्वीकार है, लेकिन यदि मैं जीत गया तो तुम चप्पल छोड़ मेरा गधा उठाकर पूरे शहर में मैं भगवान नहीं हूं चिल्लाते घूमोगे। पहला सवाल, अगर ईश्वर नहीं है तो संसार में नैतिकता कहां से आती है? मुल्ला मुस्कुराए, वही जगह जहां से झूठे संतों की चालाकी आती है, इंसान के भीतर से। फर्क इतना है कि एक दिमाग से आता है, दूसरा लालच से। भीड़ में वाह की आवाज गूंज उठी। दूसरा सवाल, यदि मैं ईश्वर नहीं हूं तो कैसे मैं यहां इतने लोगों को अपने चारों ओर खींच लाया? मुल्ला बोले, वही कारण जो मदारी बंदर को नचाता है, क्योंकि लोग तमाशा पसंद करते हैं और ईश्वर बनने का तमाशा सबसे छटपटा होता है। अब उस व्यक्ति की मुस्कुराहट थोड़ी ढीली हुई। तीसरा सवाल, अगर मैं झूठा हूं तो तुम मुझे चुप क्यों नहीं कर देते? मुल्ला झुके, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर मूर्ख का अंत खुद के शब्दों से ही होता है। तुम्हें ज्यादा बोलने दूंगा ताकि सच खुद नाचने लगे। भीड़ ने इतना जोर से तालियां बजाई कि कबूतर तक उड़ गए। अब वह व्यक्ति बौखला गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह षड्यंत्र है, ये सब तुम्हारे लोग हैं। मुल्ला ने गड्ढे की तरफ इशारा किया, अगर ये मेरे लोग हैं तो मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन आप हार चुके हैं, नियम याद है? वह कांपते हुए बोला, ये सब नाटक है, मैंने तो। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा, कौन कौन मानता है कि अब भी ये भगवान है? भीड़ चुप। एक बूढ़ा आगे आया और बोला, भगवान वो होता है जो जवाब नहीं देता, सवाल खुद मिटा देता है। मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो चलिए, अब आपकी बारी है, गधे को उठाइए। उस शख्स ने गधे की ओर देखा जो अब तक दीवार के पास खड़ा मिर्ची चबाकर बड़े सुकून में था। मैं नहीं कर सकता, मेरी कमर। तो फिर ईश्वर कैसे हैं आप, जो गधा भी ना उठा सकें? उसी वक्त दूर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, जल्दी चलिए, शाही दरबार में एक और अजीब मामला आया है। कोई आदमी दावा कर रहा है कि वो समय को रोक सकता है। मुल्ला ने टोपी सीधी की, गधे को चढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, लगता है आज मेरा दिन है। चल भाई, भगवान से टाइम ट्रैवलर तक सबकी हवा निकालनी है। क्या मुल्ला वक्त को भी मात दे पाएंगे या इस बार उलझेंगे किसी गहरे चक्रव्यूह में? शाही दरबार से आए सिपाही की आवाज सुनते ही भीड़ सिहर उठी। मुल्ला नसरुद्दीन की टेढ़ी टोपी और भी टेढ़ी हो गई। यह संकेत था कि मामला अब दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने चुपचाप अपने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, चल बेटा, आज तुझे फिर से शेर बनना है। भीड़ रास्ता देती चली गई। सब जानते थे कि जब जब समरकंद में कोई दिमागी तूफान आता था, मुल्ला उसे अपनी बातों की बांसुरी से थाम लेते थे। लेकिन यह समय को रोकने वाला कोई मामूली मामला नहीं था। शाही दरबार के विशाल प्रांगण में एक अनोखी व्यवस्था की गई थी। बीच में एक बद्दा सा घेरा बना हुआ था। चारों ओर सेनापति, दरबारी, गणमान्य नागरिक और खुद बादशाह हसन मिर्जा मौजूद थे। मंच के केंद्र में बैठा था एक लंबा चौड़ा सफेद कपड़ों में लिपटा आदमी, जिसकी आंखें लगातार एक जलते दीपक पर टिकी थीं। इसका नाम है फकीर अजरक, सिपाही ने बताया। यह कहता है कि वह समय को रोक सकता है, देख सकता है, मोड़ सकता है। और क्या यह भी खुद को भगवान मानता है? मुल्ला ने पूछा, हल्की मुस्कान के साथ। नहीं, सिपाही बोला, यह कहता है कि भगवान समय के बाहर है और यह समय के अंदर घुस चुका है। मुल्ला ने गधा एक पेड़ के नीचे बांधा और आगे बढ़ गए। बादशाह ने हाथ उठाया, मुल्ला, हमें इस शख्स की परीक्षा चाहिए। यह कहता है कि अगर हम इसकी शर्तों के अनुसार न चले तो पूरा समरकंद कल सुबह से समय में फंस जाएगा। हर घड़ी बंद, हर आदमी वहीं का वहीं, दिन वहीं रुका हुआ। मुल्ला ने उसी वक्त अपनी घड़ी निकाली, जो खराब थी लेकिन वक्त दिखाने का अभिनय करती थी, और बोला, यह समय मेरे लिए तब रुका था जब मेरी बीवी ने कहा था कि मैं घर के काम में हाथ बटाऊं। तब से घड़ी भी वहीं की वहीं है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर फकीर अजरक का एकदम शांत रहा। उसने आंखें खोलीं, मुल्ला की ओर देखा और बोला,
तू हंस सकता है, मगर मैं तेरी हंसी को भी रोक सकता हूं। समय की लकीरों में उलझाना मेरा खेल है। तो चलिए, मुल्ला बोले, खेल शुरू करते हैं। पहला दौर, स्थिरता की चुनौती। फकीर अजरक ने सभी को निर्देश दिया, जो मैं कहूं वही करो, मैं तुम्हें रोक दूंगा। उसने मुंह से एक विचित्र मंत्र बोला, आंखें मूंदी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुल्ला खड़ा था, एक टांग हवा में। उसने टांग नीचे रख दी। फकीर ने आंखें खोली। तू हिला? हां, मुल्ला बोला, क्योंकि मेरे पेट में गैस थी। जब गैस रुके नहीं तो आदमी कैसे रुके? भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ दरबारी हंसी छुपा रहे थे। तू नियम तोड़ रहा है, फकीर गरजा। मैं तो समय का दास हूं। आपने कहा था कि समय रुक गया है, तो गैस भी रुकनी चाहिए थी, पर नहीं रुकी। इसका मतलब है कि आप समय को नहीं, केवल वातावरण को चुप करा सकते हैं। बादशाह ने माथा खुजलाया। इसमें बात तो है। फकीर ने अगला तीर निकाला। दूसरा दौर, भविष्यवाणी का भ्रम। मैं भविष्य देख सकता हूं, फकीर बोला, और बताऊंगा कि अगले 5 मिनट में तुम क्या करोगे। बताइए, मुल्ला ने गर्दन हिलाई। तू एक दरबारी की पगड़ी खींचेगा, फिर जमीन पर गिरकर अभिनय करेगा और फिर बोलेगा कि समय ने तुझे गिरा दिया। मुल्ला कुछ नहीं बोला। अगले 5 मिनट में वह बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। बादशाह ने पूछा, कुछ हुआ नहीं? मुल्ला बोले, यह भविष्य था, लेकिन मैं समय से नहीं, इच्छा शक्ति से चलता हूं। फकीर अब बेचैन हो गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। ये सब तुम्हारी चालें हैं, वह चिल्लाया। मुल्ला पास आए और बोले, नहीं, ये इंसानी दिमाग है जो तुम्हारे रहस्य को आम बना देता है। तुमने समय को नहीं पकड़ा, तुमने बस माहौल को नियंत्रित किया और लोगों के भ्रम को अपना औजार बनाया। बादशाह उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह सब धोखा था? नहीं, मुल्ला बोले, यह भ्रम था, लेकिन धोखे से भी खतरनाक, क्योंकि धोखा दिखता है पर भ्रम चुपचाप घुस जाता है। अंतिम सत्य। खेल का पर्दा गिरा। भीड़ अब फकीर अजरक को घूर रही थी। वो पसीने में लथपथ था। उसने अपनी पोथी खोली। कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। मुल्ला बोले, हर युग में एक आता है जो खुद को समय से बड़ा, भगवान के करीब या ब्रह्मांड से परे समझता है, लेकिन उसकी हार तब होती है जब कोई उसे आईना दिखा देता है। वो आईना जो हंसी, समझदारी और साहस से बना हो। बादशाह ने फकीर को शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया, बिना सजा, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। मुल्ला ने अपने गधे को खोला और जैसे ही चढ़े वो गधा ठिठक गया। वह 4 कदम चला, फिर बैठ गया। क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए। लगता है इसे भी समय रुकता हुआ महसूस हो रहा है, पर चिंता मत कीजिए, यह केवल खाने के समय ही ऐसा करता है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अंतिम विचार मुल्ला ने जाते जाते एक बात कही, हमेशा याद रखना, समय को कोई नहीं रोक सकता, पर जो उसकी चाल को समझ ले वो खुद को कभी भी थमने नहीं देता। दिमाग के जाल से बचना हो तो खुद की सोच की मशाल जलाए रखो। जो खुद को सब कुछ समझ बैठे उससे बड़ा अंधा कोई नहीं होता, और जो हंसी में भी सच्चाई देखे वही सबसे ज्यादा जिंदा होता है। अगली कहानी, चतुर भविष्यवक्ता और मुल्ला। भविष्य का सबसे बड़ा खेलवन समरकंद की गलियों में हल्की सी सनसनी उस दिन फैल गई थी। लोगों की नजरें मस्जिद के पीछे वाले मैदान की तरफ थीं, जहां एक शांत